हेलो फ्रेंड्स, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी के सनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 मैथमेटिक्स की प्रश्नावली जो 5.3 है, उस 5.3 के आधे सवालों को हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्नावली के अंदर टोटल 20 सवाल दिए गए हैं। यदि दोस्तों टोटल 20 सवाल में इस वीडियो में कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 3 से 4 घंटे का वीडियो हो जाएगा और वो आप जो है देखोगे भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है आपको आधे क्वेश्चन मैं जो है यहाँ पर करवा दूँ। प्रश्नावली जो 5 है, स्टार्ट करने से पहले हमने जो है फॉर्मूले की वीडियो बनाई हुई है। सारे के सारे फॉर्मूले, यदि आप वो फॉर्मूले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चन आपके हैं, आधे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन टोटल हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखना। जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल से डायरेक्ट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर कह रहा है कि जो आपको समांतर श्रेणी यहाँ पर दी हुई है, निम्न समांतर श्रेणियों का आपको योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग। लेकिन कहाँ तक ज्ञात करना है, कितने पदों का ज्ञात करना है, वो सब कुछ इस एपी के अंदर दिया हुआ है। जो ये आपको एपी दी हुई है समांतर श्रेणी, तो ये देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, 2, 7, 12 और कितने पदों तक का योग ज्ञात करना है, 10 पदों तक का क्या ज्ञात करना है, योग। इसी प्रकार से ये समांतर श्रेणी है, इसमें 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है, उसमें 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है और उसमें 11 पदों तक का योग ज्ञात करना है। अब योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? यदि मान लीजिए आप पहली बार भी आए हैं, इस वीडियो को आपने सूत्र वाली वीडियो नहीं देखी है, तो यहाँ पर जो मैं सूत्र बताऊंगा उसको अभी आप याद कर लेना। जब उसी सूत्र को मैं चारों सवालों में लागू करूंगा तो अभी वो जो है आपको याद हो जाना चाहिए, ताकि आगे के सवालों में आपकी दिक्कत ना आए। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 दिया गया है कि 2, 7, 12 और 10 पदों तक का आपको क्या ज्ञात करना है, योग। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है आपको? योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो इसका हल कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या क्या दे रखा है वो लिखो। यहाँ पर देखिए पहला पद कितना है? यहाँ पर 2। पहला पद क्या दिखाई दे रहा है आपको? 2। सारवंतर डी निकालेंगे, तो यहाँ पर डी कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर, मतलब कि a2 माइनस का a1 करेंगे, 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। तो ये क्या आ गया? ये प्रथम पद और ये क्या आ गया? सारवंतर आ गया। n का मान कितना दिया गया है? 10, क्योंकि 10 पदों तक का ही अपन को योग चाहिए, तो n का मान कितना हो गया? 10। अब n पदों तक का योगफल का ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि सूत्र क्या होता है? एस एन बराबर होता है n/2। याद कर लो साथ साथ, n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, ये योगफल का साइन होता है, s का मतलब होता है सम। n पदों का योगफल बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा d। यह क्या होता है? n पदों का योगफल ज्ञात करने का क्या होता है? ये सूत्र होता है। अब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, मान रखना है। इसमें मान रखेंगे, देखिए ये हो जाएगा s। कितने पदों का योग चाहिए अपन को? 10 पदों तक का योग चाहिए, तो n की जगह कितना आ जाएगा? 10 बराबर, यहाँ पर n की जगह 10/2, अंदर क्या हो जाएगा? 2 और a का मान कितना है? 2, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा ये, प्लस n-1। n का मान कितना है? 10 माइनस का वेग, और d का मान कितना है? 5। बस हमने इसके अंदर केवल मान रखे हैं, इसको हल करना है। देखिए s 10 बराबर 2 का भाग 10 में देंगे तो कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। और अंदर देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4, प्लस पहले कोष्टक हल करो, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। 9 गुणा 5। अब इस प्रकार से बन जाए तो सबसे पहले गुणा को हल किया जाता है। मैंने पिछली वीडियो में बता भी दिया था कि सबसे पहले एक साथ यदि भाग, गुणा, माइनस और प्लस दिए गए हो तो सबसे पहले भाग को, फिर गुणा को, फिर माइनस प्लस को जो है हल किया जाता है। 4 तो ऐसे कैसे, ये प्लस ऐसे कैसे, पहले इसको गुणा करो। 9 पंजे 45, 45 हो गया। s 10 बराबर 5 गुणा 45 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। इसके आगे ये गुणा का चिन्ह है। अब इसको अपन को गुणा करना है। जैसे गुणा करेंगे तो 10 पदों का जो योगफल ज्ञात करने का हमने जो ज्ञात किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। देखो 5 को गुणा करना है 49 से, या 49 को 5 से गुणा करो, तो हम 5 से कर लेते हैं। 45 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24। तो 245 क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। मतलब s10 कितना आ जाएगा? 245। मतलब 10 पदों का जो योगफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 245। अब इसी प्रकार से आपको दूसरा जो प्रश्न दिया गया है उसको सॉल्यूशन करना है। सूत्र आप याद कर लीजिए, ये सूत्र होगा n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। अब इसको हल करेंगे तो क्या दिया गया अपन को? a कितना दिया गया? -37। कितना दिया गया? -37। यदि हम सारवंतर d निकाले तो -33 में से, मतलब कि दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे,
पहला पद कितना दिया गया है माइनस का 37। जैसे ही घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस का 37। तो ये सार्वंतर कितना आ रहा है, 37 में से 33 घटाएंगे तो 4, प्लस का 4 आ रहा है डी का मान। एन का मान कितना दिया गया है 12, 12 पदों तक का योगफल चाहिए अपन को, तो एन का मान हो जाएगा 12। अब लगा देंगे यहाँ पर, चूंकि प्रथम एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल एपी के प्रथम एन पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस का 1 गुणा डी। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इसमें मान रखना है। एन का मान कितना दिया गया है 12, यहाँ पर 12 लिख देंगे। ये हो जाएगा एन का मान 12 बटे 2 और ये हो जाएगा 2 गुणा ए का मान कितना है माइनस का 37, कितना है माइनस का 37 है, प्लस एन माइनस का 1 गुणा डी। एन का मान कितना है 12 माइनस का 1 और डी का मान कितना आ गया 4, डी का मान कितना आ गया 4 आ गया। इसको हल करना है बस। एस 12 बराबर 2 का भाग 12 में देंगे तो 6, 37 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हासिल हो जाएगी 1 3 दूनी 6 1 7, माइनस का 74 हो जाएगा। ये यहाँ पर 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 और 11 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 चौक 44। इस तरीके से आपको हल करना है। एस 12 निकालना है तो ये हो जाएगा 6, इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर माइनस का 74 बड़ा है, इसके आगे तो गुणा का चिन्ह है, माइनस का 74 बड़ा है तो उत्तर माइनस में ही आएगा, तो ये घट जाएगा। 74 में से यदि हम 44 को घटाएंगे तो 4 में से 4 गया तो 0 और ये 3 हो जाएगा, लेकिन ये आएगा माइनस का। इसको गुणा करेंगे तो 36 18, ये हो जाएगा माइनस का 180। मतलब कि 12 पदों का जो योगफल आएगा वो कितना आएगा 180 आएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको हल करना है, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न है। तीसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर पॉइंटों के अंदर अब जो है संख्या आ चुकी है, तो जो दिया गया उसको लिखो। पहला पद कितना है 0.6, पहला पद कितना है 0.6 और डी का मान कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, मतलब कि 1.7 में से 0.6 यदि घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ। 0.6 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1.1, 1.1 यहाँ पर ही हमको प्राप्त हो जाएगा। एन का मान कितना दिया गया है 100, एन का मान कितना दिया गया है 100, क्योंकि 100 पदों तक का अपन को योग चाहिए। यदि इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा योग, वो देखो। तो यहाँ पर हो जाएगा सूत्र क्या हो जाएगा, एस एन बराबर एन बटे 2। अब तो याद हो गया आपको, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। अब तो आपको सूत्र याद होगा, बोल के बताओ। एस एन बराबर एन बटे 2 गुणा 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। इस तरीके से अब इसमें मान रखना है, एस एन का मान कितना है 100, एन का मान कितना है 100, यहाँ पर 100 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2, अंदर रखेंगे तो 2 गुणा ए का मान कितना है 0.6 प्लस एन का मान कितना है 100 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना आ गया 1.1। बस इसको हल करना है। तो एस 100 बराबर ये हो जाएगा 50, 100 में भाग देंगे तो 0.6 को यदि 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 1.2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1.2, यहाँ 100 में से 1 जाएगा तो 99, और 99 को यदि हम 1.1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा वो हम लिखेंगे आगे। तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 1.2 प्लस इसको गुणा करेंगे 99 को 1.1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 99 को यदि 1.1 से गुणा करेंगे तो देखिए ये आएगा इतना, कितना आएगा ये 9 दूनी 18 10, तो ये हो जाएगा 108, 108.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 108.9, 108.9 हो जाएगा। गुणा करना तो आपको आता है ना, तो उस तरीके से आप जो है इसको गुणा कर सकते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा 50, 1.2 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.2 को इसमें जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, फिर पॉइंट हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 8 और 1 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1, तो ये हो जाएगा 110, 110.1 हो जाएगा। अब 110.1 को यदि हम 50 से गुणा करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 50 गुणा बटे में 10 में तो लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, 0 से कट जाएगा 0, मतलब कि आपको 1101 को किससे गुणा करना है 5 से। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 11 पंजे 55, तो ये कितना हो जाएगा एस 100, मतलब 100 पदों का जो योगफल आएगा वो कितना हो जाएगा 5505। कितना आ जाएगा 5505। एक बार जो है उत्तरमाला में भी आप उत्तर जो है मिलान कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, वैसे मैं भी मिलान कर लूँगा। तो यहाँ पर तीसरे नंबर का आपको सॉल्यूशन देखना है होता क्या है, बाकी कैलकुलेशन जो मिस्टेक हो जाती है वो तो आप कर सकते हो सही।
गुणा करने में यदि गलती हो जाती है तो वो तो आप ठीक कर सकते हो, लेकिन आपको सूत्र याद नहीं है तो आप हल कैसे करोगे। तो 3 प्रश्न हो चुके हैं, चौथा प्रश्न यहाँ पर बटे के अंदर दिया गया है। तो 4 प्रकार के टाइप के प्रश्न आपको बता रहा हूँ, होंगे तो योग वाले ही, लेकिन देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल है। ये सभी पॉजिटिव है, यहाँ पर सारी नेगेटिव है, यहाँ पर दशमलव के अंदर आ रही हैं संख्याएं और यहाँ पर बट्टे के अंदर आ रही हैं। तो मतलब सभी टाइप के क्वेश्चन आपके सोल्व हो रहे हैं यहाँ पर। हल की बात करें इसकी, हल की तो उसी तरीके से हल करेंगे। पहला पद कितना दिया गया है 1/15, पहला पद तो यही है 1/15। सार्वंतर यदि निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटेगा, मतलब कि 1/12 में से कितना घटेगा 1/15, 1/12 में से 1/15 घटेगा। अब इसका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेने पर कितना आ जाएगा 60, 60 आ जाएगा। तो 12 पंजे 60, 5 माइनस का 15 चक्कू 60, तो 1/60, 1/60 तो क्या हो जाएगा हमारा सार्व अंतर हो जाएगा। कितना हो जाएगा सार्व अंतर हो जाएगा, एक बार और चेक कर लीजिए। तो 60 ही आ जाएगा यहाँ पर, 12 पंजे 60, 5 15 चक्कू 60, 1/60 हो जाएगा। एन का मान कितना दिया गया है उसने, एन का मान यहाँ पर दिया गया है 11, कितना दिया गया है 11। तो आपको सूत्र लगाना है, सूत्र क्या होता है एन पदों का योगफल का, Sn बराबर n/2 2a + n-1 गुणा d, यही तो होता है। इसमें मान रख दो, एन का मान कितना है 11, 11 पदों का योग चाहिए ना अपन को, तो एन का मान 11 हो गया। ये हो जाएगा 11/2, 2 को a से गुणा करेंगे, मतलब कि a का मान कितना है 1/15 प्लस n-1, n का मान 11 माइनस का 1 गुणा d का मान कितना आएगा 1/60। इसको आपको हल करना है, कितना हो जाएगा 11/2, तो ऐसे कैसे इसको करेंगे हल, तो ये हो जाएगा 2/15, 2/15 प्लस ये 10 आएगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा 1/6, ये तो हो जाएगा 10, और नीचे 1 0 से 1 0 कटेगा तो 1/6 बन जाएगा। इसको हल करना है तो लघुत्तम ले लेंगे हम, 11/2 लैसे कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 30 आ जाएगा यहाँ पर लघुत्तम। लैसे लेना आपको आता ही है। 15 का भाग 30 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 प्लस 6 पंजे 30, 5 एकम 5, तो ये S11 बराबर कितना हो जाएगा 11/2 गुणा 5 और 4 9/30, ये तो होगा। तो 5 और 4 9/30, तो यहाँ पर देखिए 3 तिया 9 और 3 ढाई 30, 3/10 ये हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा S11 बराबर 11 को 3 से गुणा करें तो 33 बटे ये हो जाएगा 20, 33/20, तो 11 पदों का योगफल कितना आ जाएगा 33/20 आ जाएगा। तो दोस्तों इनको अपनी नोटबुक में आगे नोट करो, आगे के जो क्वेश्चन है वो भी मैं हल करवा रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर कर देना दोस्तों। चैनल पर पहली बार है तो चैनल से डायरेक्ट जुड़ने के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूले। इनको अपनी नोटबुक के अंदर आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपसे योग ही ज्ञात करवा रहा है, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको n का मान दिया गया था तो डायरेक्ट हमने पुट करके हल कर लिया था। लेकिन यहाँ पर 3 प्रश्न जो दिए गए हैं इसमें आपको n का मान नहीं दिया है, अब की बार लास्ट का पद दे दिया है। सब में जो लास्ट का पद है वो दे दिया है। तो लास्ट का पद होता है एल या फिर an, n वाला जो पद होता है लास्ट का ही तो पद होता है, तो उससे हम बड़ी आसानी से n का मान ज्ञात करके फिर डायरेक्ट जो है योगफल का सूत्र, मतलब 2 सूत्र काम आएंगे अब की बार, ये ध्यान रख लेना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है कुछ इस प्रकार से। एक बात और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि पूरा जो गणित है यूट्यूब पर फ्री पढ़ाया जा रहा है, आपको कोई ट्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको एक एक यहाँ पर आपको समझाए जाएंगे। तो पहले नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इसका पहला दूसरा तीसरा एक साथ हल करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 7, इसमें ये जोड़ना है फिर ये जोड़ना है, लास्ट का पद दिया गया है 84, कैसे जोड़ेंगे पहले तो पता तो होने पदों की संख्या कितनी है। यदि n का मान पता चल गया तो बड़ी आसानी से आप ज्ञात कर लेंगे। तो जो जो दिया गया है जो आपको दिख रहा है वो तो लिख दो। यहाँ पर देखिए पहला पद कितना दिया गया है, पहला पद कितना दिया गया है 7, लिख दिया हमने। d मतलब सार्वंतर, दूसरे पद में से पहला पद को घटाकर प्राप्त किया जाता है, मतलब कि 10 सही 1/2 में से कितना घटाना पड़ेगा 7, दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे तभी तो सार्वंतर आएगा। अंतर कितना है तो यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे थोड़ा सा, ये हो जाएगा 10 दूना 20 और 21/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 7, लैसे लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 21 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, 21 में से 14 7/2 आ जाएगा। डी का मान कितना आ गया यहाँ पर 7/2। अब देखिए ए का मान और डी का मान पता चल गया, और ये दिया गया है जो लास्ट का पद है इसको बोलते हैं अंतिम पद, इसको एल से भी व्यक्त करते हैं या फिर आप इसको एनवा पद भी बोल सकते हैं। जो लास्ट का पद होता है वो एनवाई तो पद है। अभी आपको ये पता नहीं है कि ये इसमें पदों की संख्या कितनी है, कितने पद हैं, ये आपको पता नहीं है, इसलिए मैं एनवा पद ही मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगा यहाँ पर कितना 84, ये दिया गया है, ये अपन को दिया गया है यहाँ पर।
अब देखिए एन व पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। पिछली प्रश्नावली के अंदर सबसे ज़्यादा काम आने वाला फॉर्मूला यही है, पूरे सवाल इसी सूत्र पे आधारित थे। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर हम योग ज्ञात कर रहे हैं तो इस सूत्र का भी यूज करेंगे और योग वाला सूत्र तो लगेगा ही लगेगा। तो दो सूत्र इस सवाल के अंदर काम आने वाले हैं। हमको एन का मान नहीं दिए गए, हमको एन का मान इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। देखिए ए और डी का मान पता चल गया, ए और डी का मान, यहाँ से एन का मान बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो ए एन का सूत्र क्या होगा ये, और ये ए एन किसके बराबर दिया गया है, 84 के बराबर। इसमें मान रखो ए का मान कितना है 7 प्लस एन का मान तो हम ज्ञात करेंगे, डी का मान कितना है 7/2 बराबर कितना हो जाएगा 84। ये 7 का पक्षांतरण करो, 7 को घटा देंगे 84 में से, n माइनस का 1 गुणा 7/2 बराबर 84 माइनस का 7। 84 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, n माइनस का 1 गुणा 7/2 बराबर 84 में से 7 को घटाएंगे तो 4 तो यहाँ गया 3, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर 77। कितना हो जाएगा ये 77 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे कैसे, ये जो गुणा का ये 7/2 है, इधर को जाएगा तो 2/7 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 2/7, मतलब कि ये इसके नीचे जाएगा 7/2, तो ये वज्र गुणा होके ऊपर की साइड जो है गुणा हो जाएगा। आपको समझ में आ गया, या फिर आप 7 से इसको काट सकते हैं 11 बार और 2 को 11 से गुणा कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको तरीके से समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो जाएगा 77 गुणा 2/7, कितना हो जाएगा ये 2/7। जब ये इधर को जाएगा तो ये 2/7, क्योंकि बटे वाली संख्या जो है ऊपर नीचे चेंज हो जाती है। अब 7 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 11 बार, 11 7 77, और 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 22। तो n माइनस का 1 कितना आ गया 22, और n का मान कितना आ गया 23। 23 कैसे आ गया, ये एक इसमें जुड़ जाएगा तो 23 हो जाएगा ना, 22 + 1 बराबर 23। तो n का मान आपको पता चल गया, a आपके पास में है, d आपके पास है, तो देर किस बात की, हम निकाल लेते हैं n व पद। पदों की संख्या 23 हो गई ना, तो 23 पदों का योग, मतलब इस श्रेणी के अंदर टोटल 23 पद है, तो 23 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है SN बराबर n/2, अब तो याद हो गया होगा, 2a + n-1 गुणा d। ये तो फॉर्मूला होता है, ये तो फॉर्मूला होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, दोबारा से ये काम थोड़ी करेंगे n-1 गुणा d, ये तो हम करके आए हैं यहाँ पर। ये दूसरा सूत्र भी होता है इसका, दूसरा सूत्र कैसा होता है देखिए, SN बराबर n/2, ये a + a और a जुड़ के 2a हुआ ना, तो ये हो जाएगा a प्लस, अब जो सूत्र बनेगा a + n-1 गुणा d, वो तो an का ही तो सूत्र है। किसका सूत्र है वो, an का ही तो सूत्र है, मतलब कि इसको मैं लिख सकता हूँ a + n-1 गुणा d। अब जो ये सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये तो हम हल करके आए हैं, अभी तो हल किया है, ये a + n-1 × d, ये तो 84 दिया गया है। तो इसकी जगह मतलब कि हम डायरेक्ट an लिख देंगे। क्या लिख देंगे, an, a + an, इस प्रकार का क्या होता है सूत्र होता है। तो मैं मिटाकर जो है आपको समझाने के लिए डायरेक्ट जो है सूत्र हम ये काम में लेंगे, ताकि पूरी कैलकुलेशन आपको ना करना पड़े। परीक्षा में भी इसी बात का ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के जो टाइम जो है निकल जाता है, मतलब टाइम बचता नहीं है और प्रश्न भी वहाँ पर जो है रह जाते हैं। तो आप जो है जितना अच्छा हो सके उतने स्मार्ट तकनीक जो है उसको काम में लिया करो। सूत्र हो जाएगा इसका, मैंने सूत्र लिखवाया हुआ है, यदि आपने फॉर्मूले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देख लेना। उसमें जो है बाकायदा मैंने सूत्र ये लिखवाया गया है, SN बराबर होता है n/2। अब अंतिम पद आपको दिया गया है तो सूत्र हो जाता है a + l। क्या हो जाता है, a + l। l लिख सकते हो या फिर an लिख सकते हो, दोनों बराबर ही होते हैं। तो an भी लिख सकते हो यहाँ, या फिर आप l लिख सकते हो अंतिम पद, बस इसमें मान रखना है। तो n का मान कितना आ गया 23, बराबर ये हो जाएगा 23/2 गुणा a का मान कितना है, a का मान है 7, अंतिम पद कितना है यहाँ पर l कितना दिया गया 84। बस इसको आपको हल करना है। देखिए S 23 बराबर ये हो जाएगा 23/2 गुणा 84 में यदि हम 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 91। कितना हो जाएगा 91। तो फटाफट से दोस्तों आप 91 गुणा 23 आप करके बताओ फटाफट कितना होगा, जितना जल्दी हो सके। तो शायद 2000 के आसपास आएगा, बताइए कितना आएगा, कितना आएगा 2093। कितना आएगा 2093। यह आ जाएगा दोस्तों 2093/2। या तो आप इसको यहाँ पर छोड़ दो, या फिर 2 का भाग आप दे लो, मिश्र भिन्न आप इसको बना सकते हो। तो इसमें आपको भाग देकर चेक करना है कि 2093 में 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, बताना है आपको जल्दी से कितना जाएगा। देखिए इसमें मैं भाग देता हूँ, कितना आ जाएगा। देखिए ये S 23 है,
2 का भाग 2 में देंगे तो एक बार जाएगा, 0 ऐसे की ऐसे। 2 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 2 चक्कू 8, एक बचेगा 13 हो जाएगा। 2 6 12, एक बचेगा तो 1/2, 1046 सही 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। या तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, या फिर थोड़ा सा आगे करना चाहते हो तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। मतलब 23 पदों का जो योगफल हो जाएगा वो 1046 सही 1/2 यहाँ पर जो है हमको प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, हमको n का मान ज्ञात करना है। तो 2 फॉर्मूले लगेंगे, एक तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, और एक लग जाएगा ये मेन सूत्र जो हमको योगफल ज्ञात करना है। दूसरे नंबर का सूत्र यहाँ पर देखिए, सवाल आपके सामने है। तो इसी तरीके से हल होगा। क्या क्या दिया गया है, ए का मान आपको 34 दिया गया है, डी का मान कितना दिया गया है, 32 माइनस का 34। दूसरे पद में से पहला पद को घटा देंगे तो कितना आएगा, ये -2। कितना प्राप्त होगा, -2 प्राप्त होगा। एन का मान अपन को ज्ञात करना है। यहाँ पर एन का मान तो अपन को ज्ञात करना है, ज्ञात कर लेंगे हम। और ये अंतिम पद आपको दिया गया है, इसको एल या आप ए एन भी बोल सकते हैं। ये कितना दिया गया है आपको, 10। बस आपको क्या करना है, इसका सूत्र लगाना है। इसका सूत्र क्या होता है, a + n-1 गुणा डी बराबर 10। इसमें मान रखेंगे, a का मान कितना दिया गया, 34, प्लस n का मान हम ज्ञात करेंगे, d का मान कितना आ गया, -2 बराबर कितना हो गया, 10। 34 उधर को जाएगा, n-1 गुणा -2, 10 -34, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, n-1 गुणा -2, ये हो जाएगा -24। 10 में से 34 को घटाएंगे तो -24 तो बचेगा। अब देखिए, -2 का लग जाएगा भाग, n-1 बराबर -24 बटे -2 भाग लग जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कट गया, 2 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये एक इधर को जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा ना, 12 + 1 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 13। n का मान अपन को पता चल गया तो हम सूत्र से जो है n पदों का योगफल जो ज्ञात करेंगे, Sn बराबर ये वाला फॉर्मूला काम में ले लेंगे, n/2 a + l, क्योंकि अंतिम पद पता है इसलिए हम ये वाला सूत्र काम में ले रहे हैं। तो Sn बराबर n का मान कितना है, 13/2, a का मान कितना है, 34, प्लस l का मतलब है अंतिम पद कितना दिया गया है, 10। बस आपको इसको हल करना है। तो n का मान जो दिया गया है वो लिख दो यहाँ पर, n का मान कितना दिया गया है, 13। तो 13 पदों का योगफल आ जाएगा, ये हो जाएगा 13/2 गुणा 34 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा, 44। 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 22। तो 22 को 13 से गुणा करना है। तो 22 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए S13 बराबर आ जाएगा 22 का भाग, 22 का फाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 22 66 का 6 हासिल 6, 2 1 22 से कम 22, 22 और 6 कितने हो जाएंगे, 28। 286। 13 पदों का योगफल कितना आ जाएगा, 286। तो इस प्रकार से जो है ये हल किया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको, 286 उत्तर आ गए हैं। अब इसका लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 का ही, वो भी हल कर लेते हैं। ये माइनस में संख्या दी गई है तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से हल करेंगे। हल करने का एक ही तरीका है। तो यहाँ पर देखिए पहला पद कितना दिया गया है, -5। कितना दिया गया है, -5। डी ज्ञात करेंगे सार्वंतर, तो -8 में से, मतलब कि दूसरे पद में से कितना घटाएंगे, -5 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -8 + 5। तो डी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, -3 आ जाएगा। अंतिम पद कितना दिया गया है, -230। ये इसका सूत्र लगा देंगे, a + n-1 गुणा डी बराबर -230। इसमें मान रख दो, a का मान कितना दिया गया है, -5 प्लस n-1, डी का मान कितना आ गया, -3, तो -3 लिख दो बराबर ये कितना है, -230। पहले माइनस के 5 को उधर को लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, n-1 गुणा -3 बराबर -230 प्लस का कितना हो जाएगा, 5। इसमें जुड़ेगा तो ये -225 आएगा। n-1 गुणा -3 बराबर -225। 3 का भाग इसमें लग जाएगा तो ये हो जाएगा n-1 बराबर -225 बटे -3। माइनस से तो माइनस कट गया। 3 का भाग अपन 225 में देंगे, 3 का भाग 225 में देंगे तो 3 7 21, 3 5 15, 75 बार जाएगा। हमको तो n का मान निकालना है, तो -1 इधर को जाएगा तो कितना हो जाएगा, 76। 75 में एक जुड़ जाएगा ना, तो n का मान कितना आ जाएगा, 76। अब आपको n का मान पता चल गया है, n का मान आपको पता चल गया है। तो अब आप जो है योगफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है उसमें आप
मान निकाल सकते हो। सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस एल, यही तो होता है। इसमें रख दो मान, एन का मान कितना है 76, यहाँ पर 76 लिख दो, बराबर 76 बटे दो, ए का मान कितना है -5 और अंतिम पद कितना है -230। बस इसको हल करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 76 में 2 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, और ये कितना हो जाएगा गुणा, माइनस के अंदर कितना हो जाएगा 235। तो इसको आपको फटाफट से गुणा करो, 235 को 38 से गुणा करो, कितना आएगा, जल्दी जल्दी करके बताओ। तो हमको 76 पदों का योगफल जो है प्राप्त हो जाएगा। 235 को 38 से गुणा करना है, 235 को जो है 38 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8930। 8930 ही आएगा ना माइनस में, क्योंकि माइनस का चिन्ह है। 8930 ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको पता चल गया, गुणा करना तो आपको आता है, 38 को 235 से गुणा करना है, माइनस का चिन्ह तो वैसे भी आएगा। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 2 के तीनों सवाल मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर 2 सूत्र काम आए हैं। पहली बात तो ये ए एन वाला सूत्र, एन व पद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो हमने लगाया है, उससे हमको एन का मान ज्ञात हुआ है। एन का मान जो हमने योगफल वाले सूत्र, योगफल का दूसरा सूत्र भी आपको पता चल गया। पहले सवाल में योगफल का अलग सूत्र था और उसी का नया रूप ये है। तो आपको पूरा का पूरा योगफल का सूत्र पता चल गया। और इस तरह के इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आगे दिए गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसको नोटबुक में आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के जो सवाल हैं वो मैं यहाँ पर आपको करवाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे का सारा हमको सॉल्यूशन करना है। एक एपी के अंदर कुछ कुछ पद आपको दिए गए हैं और बाकी के आपको ज्ञात करने हैं। क्या क्या दिए गए हैं देखिए, ये पहला सवाल, दूसरा और तीसरा मैंने यहाँ पर लिख दिया, बाकी के सवालों को भी हल करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको ए का मान दे दिया है, सार्व अंतर डी का मान दे दिया है और एन व पद आपको दे दिया है। आपको पहले एन ज्ञात करना है और फिर एस एन ज्ञात करना है। अभी जो हमने हल किया था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, उसी प्रकार से हल कर देंगे इसको। तो एन का मान ज्ञात करेंगे तो ए एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एन का मान आ जाएगा और उस एन के मान को एस एन वाले फॉर्मूले में हम रख देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम पद आपको ए दिया गया है, 13वां पद आपको 35 दिया गया है, सार्वंतर आपको ज्ञात करना है, 13 पदों का योग भी ज्ञात करना है। अगला 12वां पद आपको दिया गया है, सार्वंतर दिया गया है और ए का मान ज्ञात करना है प्रथम पद और एस 12 का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले नंबर का प्रश्न हल करते हैं। देखिए आपको ये दिया गया है यहाँ पर, इससे अपन क्या ज्ञात करेंगे, एन ज्ञात करेंगे। आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सा सूत्र काम में ले सकते हैं। तो हमको दिया गया है चूंकि ए एन बराबर 50, ये अपन को दिया गया है। ए एन का सूत्र क्या होता है एन में पद ज्ञात करने का, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, यही तो होता है। और ये कितना दिया गया है अपन को, 50 दिया गया है। अब जो जो मान दिए गए हैं उनको लिखो। ए का मान कितना है 5 प्लस एन माइनस का 1 गुणा डी का मान कितना है 3, कितना है 3, ये कितना हो जाएगा 50। 5 को पक्षांतरण करो, एन माइनस का 1 गुणा 3 बराबर 50 में से कितना घटाएंगे यहाँ पर 5, 50 में से 5 घटाएंगे तो 45 बचेगा। तो एन माइनस का 1 बराबर ये 45 बचेगा और जो 3 ये गुणा में दिया गया था उसके नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 45 बटे 3। एन माइनस का 1 ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, 3 का भाग 45 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, 15 × 45। अब देखिए ये जो माइनस का 1 है वो मैं इधर को लेके जाऊंगा तो 15 + 1 हो जाएगा ना, ये 15 + 1 हो जाएगा। मतलब एन का मान कितना आ गया 16, कितना आ गया 16, एन का मान 16 आ गया। तो एक उत्तर तो अपना यही हो गया क्योंकि एन का मान पूछा था। अब आपको एस एन याद करना है। तो एस एन का सूत्र कौन सा लगाना है वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, उत्तर दोनों से आ जाएगा। हम तो ये जानते हैं क्योंकि हमको एन व पद दिया गया है, मतलब लास्ट का पद आपको दिया हुआ है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन। आप इसको एल भी बोल सकते हो, अंतिम पद एल। तो ये होता है फॉर्मूला, इसमें मान रख दो। एन का मान कितना आ गया 16, ये हो जाएगा 16 बटे 2। ए का मान कितना है 5 और ए एन का मान कितना दिया गया 50। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 बार, 2 8 16 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 में 5 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। बस आपको क्या करना है 55 को 8 से गुणा करना है या 8 को 55 से गुणा करना है, कैसे बोल सकते हो। तो 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 44। तो 16 पदों का योग कितना आ गया 440। तो आपसे यहाँ पर एन का मान ही ज्ञात करवा रहा था और एक एस एन का, एन का मान तो कितना आ गया 16 और एस एन मतलब एस 16 कितना आ गया 440। इसी प्रकार से हल करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए किस प्रकार से हल होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको ए का मान दिया गया है तो ए से तो छेड़छाड़ करनी नहीं है, आपको ये लेके चलना है क्योंकि ये अपन को दिया गया है
13वां पद कितना दिया गया है 35। 13वां पद का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 12d, क्योंकि यहाँ पर 13 है तो एक घट जाएगा, a प्लस 12d बराबर 35। समझ में आ गया कैसा बना। जो n व पद का फॉर्मूला होता है उसमें n बराबर 13 रखेंगे तो n-1 आता है। इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे तो n-1 मतलब n की जगह 13 है, 13-1 कितना हो जाएगा 12d। अब यहाँ पर a का मान तो अपन को 7 दिया गया है तो यहाँ पर लिख देंगे ये 7 प्लस 12d बराबर कितना हो जाएगा 35। ये 7 इधर को जाएगा घट जाएगा तो 12d बराबर 35 माइनस का 7 तो कितना आ जाएगा 12d बराबर 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28। डी का मान निकालेंगे तो 12 का भाग लगेगा, 28 में 12 का भाग लगेगा तो कितनी बार जाएगा देखिए 4 का भाग ले लेते, 4 3 12 और 4 7 28 तो डी बराबर कितना आ जाएगा 7/3। डी का मान कितना आ जाएगा 7/3। एक तो आपसे डी पूछा है यहाँ पर तो डी आ जाएगा इस प्रकार से। समझ में आ गया कैसे याद करा, जो दिया गया है उसको ही लेकर चलना है। तो एक a बराबर 7 दिया गया तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, इससे थोड़ी आएगा d का मान। हम इसको लेके चलेंगे तो इसको लेके चलेंगे तो d का मान आ गया। अब s 13 निकालना है, मतलब 13 पदों का योग। चूंकि n का मान कितना दिया गया 13 दिया गया है और आपको 13 पदों का क्या चाहिए योग चाहिए, 13 पदों का योग, क्योंकि s 13 यहाँ पर दिया गया है, इसको समझना है 13 पदों का योग। तो 13 पदों का योग ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर देखिए सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस 13 पदों का योग करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये a13 जो है वो इसका ही काम करेगा एस एन का। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप तरीके से करना चाहते हो तो तरीके से कर लो, मैं तरीके से बता देता हूँ। देखिए ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 गुणा d। आप इस फॉर्मूले से करेंगे वही उत्तर आएगा, और शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो यहाँ पर a प्लस a13 आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 13 ज्ञात करवा रहा है और a13 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उससे भी जो है हो जाएगा। मैं बता भी दूंगा। देखिए n का मान आपको 13 रखना है, ये हो जाएगा 13/2 2a मतलब 2 गुणा a का मान कितना है 7, n का मान कितना है 13, तो 13 में से 1 घटाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12। मैं एक बार लिख देता हूँ 13 - 1 गुणा d का मान कितना है 7/3। s13 बराबर s13/2 s13 बराबर 13/2, 7 को इससे गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ पर 12 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 12 गुणा 7/3, 3 से कट जाएगा 4 बार, 7 चौक 28। तो इसको देखते हैं कितना आता है, 14 प्लस 7 चौक 28 हो जाएगा। 28 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42 हो जाएगा शायद। कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 13/2 गुणा 42, कितना हो जाएगा 42। 2 से काटेंगे कितना बार जाएगा 21 बार। तो 13 को अब जो है 21 से गुणा करना है, 13 को 21 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताओ। 21 को 3 से गुणा करेंगे तो 63 का 3 हासिल 6, 21 से कम 21, 21 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 273। तो s13 बराबर कितना हो जाएगा 273। हल हो चुका है। तो इसी प्रकार से क्या करना है आपको हल करना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया, 2 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। तो ये तीसरा नंबर का देखिए, ये प्रश्न नंबर 3 है, ध्यान कर लेना। तो तीसरे नंबर का प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a12 आपको दिया गया है, इससे आपको d का मान निकालना है। d का मान आ जाएगा तो इसी के अंदर आपको जो है रखना है मान d का, तो आप a का मान बड़ी आसानी से जो है यहाँ पर निकाल सकते हो। अब देखिए चूँकि आपको दिया गया है a12 बराबर आपको 37 दिया गया है, तो a12 का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 11d बराबर 37। d का मान 3 दिया गया है वो लिख दो, 11 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा 37। तो a का मान कितना आ जाएगा, ये तो 37 पहले से ही है, ये कितना हो जाएगा 11 या 33, 33 उधर को भेजेंगे तो ये 33 इधर को चला जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा 4, a बराबर कितना आ जाएगा 4। अब a पता चल गया आपको, a का मान तो ये आ गया, क्योंकि एक उत्तर तो यही तो पूछा था अपन से, यहाँ पर d का मान ये पूछा था तो ये उत्तर आ गया। और a आंसर, ये भी आंसर हो चुका है क्योंकि a का मान पूछा है। अब ये पूछ रहा है s12 मतलब n का मान तो 12 दे दिया ना, n का मान कितना दे दिया 12। तो देखिए मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ, जैसे इसको हल किया है मैं आपको इसी का दूसरा बता देता हूँ कैसे हल किया है। 273 कैसे आएगा देखिए, आप इस प्रकार से भी कर सकते थे, डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाते आप, डायरेक्ट कहाँ पर पहुँच जाते आप यहाँ पर पहुँच जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
चलिए फिर भी बताते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर आपको n बराबर 12 दिया गया है क्योंकि 12 पदों का योग चाहिए। s 12 का मतलब क्या होता है, 12 पदों का योग, यही तो चाहिए। n का मान 12 हो गया ना, n बराबर 12 हो गया, इससे आपको पता चल रहा है इसका सूत्र क्या बनेगा, Sn बराबर n/2, n/2 और ये हो जाएगा a प्लस ए एन। आप इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। n का मान 12 है तो ये हो जाएगा S12 बराबर 12/2। a का मान कितना दिया गया है, 4 आ गया है, और a12, n का मान 12 रखेंगे तो a12 हो जाएगा, और a12 का मान ऑलरेडी उसने 37 दिया हुआ है। तो मैं वही समझा रहा था, आप डायरेक्ट यहाँ पर जो है इस सूत्र का प्रयोग करके आप करना, इस सूत्र का प्रयोग करके जो है ये आराम से जो है आप उत्तर निकाल सकते हैं, क्योंकि a 13 आपको दिया गया है और 13 ही पदों का योगफल ज्ञात करवा रहा है। तो ये वाला सूत्र आराम से काम करेगा। शॉर्टकट ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट आपको ये माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, गुणा भाग, आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर पहुँच जाओगे बड़ी आसानी से। चलिए दोस्तों करते हैं हल इसको। तो S12 बराबर, यदि आप इसी सूत्र से करना चाहते हैं तो इसको इसी सूत्र से कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका बताया, दोनों ही सूत्र यहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर A13 है, यहाँ पर S13 है, तो इसमें ये सूत्र काम कर जाएगा क्योंकि लास्ट का पद है। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बार जाएगा, और 37 में 4 जोड़ेंगे तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11 41 हो जाएगा। तो इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 6 एकम 6 और 6 चौका 24, 6 एकम 6 6 चौका 24, 246 उत्तर आ जाएगा। तो इनको दोस्तों अपनी नोटबुक में आपको नोट करना है। आगे के जो क्वेश्चन है वो भी मैं सोल्व करवा रहा हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के अगले जो सवाल हैं 4 5 6 वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए कैसे हल होंगे, तो थोड़ा आपको जो है यहाँ पर एक्टिव होकर बैठना है, किस प्रकार से होंगे वो ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है डिफिकल्टी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए यहाँ पर S3 मतलब तीसरा जो पद है वो 15 दिया गया है। यहाँ पर 10 पदों का योगफल जो है वो 125 दिया गया है, और 10वां पद आपको ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना है। तो डी का मान तो यहाँ से आ जाएगा। देखिए आपको दिया गया है A3 बराबर 15, यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि A3 बराबर 15 आपको दिया गया है तो A3 का सूत्र क्या हो जाएगा, तीसरे पद का a + 2d, क्या हो जाएगा, a + 2d बराबर 15 हो जाएगा। तो ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। और आपको क्या दिया गया है, S10 बराबर क्या दिया गया है, 125, क्या दिया गया है, 125। तो यहाँ लिख देंगे, चूँकि S10 बराबर आपको 125 दिया गया है तो 10 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे तो सूत्र क्या होता है, सूत्र आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। चूँकि Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 गुणा d, इस सूत्र में आपको मान रखना है। तो n का मान कितना हो गया, 10, तो ये हो जाएगा 10/2 इंटू 2a + n-1, लेकिन n का मान कितना दिया गया, 10, तो ये हो जाएगा 10 - 1 इंटू d बराबर कितना हो जाएगा, 125। कितना हो जाएगा, 125। 2 का भाग इसे 10 में देंगे तो 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा, और ये 5 पूरे में गुणा में है तो 5 से जो है 125 को आप काट सकते हैं। तो ये जाएगा 2a + 9d बराबर 125/5। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 5 है वो इधर को चला जाएगा, गुणा में तो है। तो 5 का भाग जब आप 125 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 50 25, 25 बार जाएगा। तो एक समीकरण ये प्राप्त हो गई, कौन सी, 2a + 9d बराबर 25, समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई। दोनों प्राप्त हो गई। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को मैं एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि दोनों को मैं हल कर सकूँ। तो समीकरण नंबर 1 को इसी के नीचे लिख देता हूँ, a+, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि विलोपन विधि आपको लगानी है तो गुणांक आपको समान बनाने पड़ेंगे। तो गुणांक यहाँ पर देखिए, a का गुणांक 1 है, a का गुणांक 2 है, यहाँ पर d का गुणांक 2 है, d का गुणांक 9 है, अलग अलग आ रहे हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पर a को उठाऊंगा तो डायरेक्ट समीकरण नंबर 1 को जो है 2 से गुणा करूँगा। समीकरण नंबर 1 को किससे गुणा करूँगा, 2 से। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे समीकरण नंबर 1 को, तो देखिए ये हो जाएगी 2a + 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4d बराबर हो जाएगा 30। ये एक नई समीकरण प्राप्त होगी जिसका नाम है समीकरण नंबर 2। अब इसी के नीचे जो समीकरण 2 है मैं उसको लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 2a + 9d बराबर 25। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गई। पुनः समीकरण नंबर 2 से, मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे गठाने पर।
क्या कर देंगे हम, घटाने पर कर देंगे। विलोपन विधि से हल करेंगे ना, तो हमने गुणांक समान बनाया तो वो हट जाएगा। कैसे घटाएंगे, तो देखिए चिन्ह चेंज करेंगे। इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो अब ये माइनस का हो गया, इसके आगे ये प्लस का चिन्ह है लेकिन अब ये माइनस का हो गया है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो माइनस का हो गया है। तो ये तो कट जाएगा, 2a में से 2a घटेगा तो 0। यहाँ पर अगर 4d में से माइनस का 9d, यहाँ पर ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 4d में से 9d जो है घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 5d बचेगा। 30 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5। तो d का मान माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस का 5 का भाग 5 में देंगे तो माइनस का 1 आ गया। तो d उत्तर तो हमारा आ गया है। अब ये कह रहा है कि a10 आपको याद करना है। a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस d के मान को किसी भी एक समीकरण में रख दो। मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ, यहाँ पर d का मान माइनस का 1। तो यहाँ पर लिख देंगे d के मान को किस में रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ये लिखना पड़ता है। तो जैसे समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस 2d, d है तो d का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर 15 दिया गया है। इसको हल करो तो ये हो जाएगा a माइनस का 2 बराबर 15। तो 2 उधर को जाएगा तो जुड़ जाएगा, 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 17। तो a का मान कितना आ जाएगा, 17। अब a का मान आ गया, d का मान आ गया। अब आप जो है यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, a10 का मान कितना हो जाएगा, a प्लस 9d। इसमें आपको मान रखना है, a का मान कितना है, 17 प्लस 9, d का मान माइनस का 1 है। हल करो, 17 माइनस का 9, तो a10 का मान कितना आ जाएगा, 17 में से 9 घटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। बताइए, दोनों के दोनों उत्तर आ गए। एक उत्तर तो ये आ गया d का मान, और a10 ज्ञात करवा रहा तो ये। आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे ये हल होगा। तो इस तरीके से ये हल होगा, जो दिया गया था पहले उसको लेके चलना है। तो ये आगे हल नहीं हो रहा है तो समीकरण नंबर 1 मान ली, क्योंकि दूसरी समीकरण इससे बनेगी तो ये बन गई। अब दोनों को हल करेंगे। तो तीसरी प्रश्नावली मैंने पढ़ाई थी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने वाली। तो हमने यहाँ पर विलोपन विधि लगाई है। कौन सी विधि लगाई है, विलोपन। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से आपने क्या किया है, इसको हल किया है। ध्यान रखना, जो घटाया है ये सब विलोपन विधि से हल किया है। और फिर से a का मान निकाला है, d का मान निकाला है, a का मान निकाला है, फिर ये वाला जो हमको चाहिए a10 का मान वो हमने निकाल दिया है। तो अब धीरे धीरे जो है प्रश्न बड़े होते जा रहे हैं। कोई सा भी सूत्र किसी भी टाइम काम आ सकता है, बस आपको पता होना चाहिए कि कब लगाना है। अब यहाँ पर d का मान आपको दिया गया है, 9 पदों का योगफल दिया गया है। बस 2 ही चीज़ दी हुई है, आपको पहला पद निकालना है और 9वां पद भी निकालना है। पहला पद निकालना है और 9वां पद निकालना है। तो कैसे आएगा, देखिए ये जो 9 दिया गया है, 9 पदों का योग, इसका सूत्र लगाओ। चूँकि अपन को क्या दिया गया है, S9 बराबर 75, ये अपन को दिया गया है। इसका सूत्र क्या होगा, S9, Sn का क्या होता है, n/2, मतलब हो जाएगा 9/2। फिर होता है 2a प्लस n-1 होता है, तो 9 पहले से दिया गया है, यहाँ पर हो जाएगा 8। n-1 इंटू d कितना दिया गया है, 5। ये आपको मैं समझा रहा हूँ किस प्रकार से लिखा है, मैं सूत्र बता दूंगा यहाँ पर साइड में। ये अब जो है आप डायरेक्ट लिखने की कोशिश करें, क्योंकि Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। ये क्या होता है, सूत्री तो होता है। तो इस सूत्र में n की जगह मैंने कितना लिखा है, केवल 9 लिखा है, और d का मान कितना है, 5। जैसे लिखेंगे तो ये इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। इसको हल करना है। देखिए ये 9/2 को हटाना है, इधर को लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 2a प्लस 8 पंजे 40 बराबर, ये 9/2 इधर को जाएगा तो ये हो जाएगा 2/9, 75 गुणा 2/9 हो जाएगा। तो काटो इसको, 9 पंजे 45, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा नहीं, 3 3 9, और ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 3 75, 25 दूना 50/3। तो ये हो जाएगा 2a बराबर 50/3, तो इधर को बच रहा है, और ये जो 40 है मैं इधर को लेके आ गया तो ये माइनस का हो गया। तो 2a बराबर लेस 3 आ जाएगा, 50 माइनस का 120, 120 हो गया। घटाओ कितना आएगा, ये इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 घटाएंगे तो 70 आ जाएगा, माइनस का 70/3 हो जाएगा। ये माइनस का 70/3 हो जाएगा। अपन को तो a का मान चाहिए, तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, माइनस का 70/2 गुणा 3, तो 2 से कट जाएगा ये 35 बार, तो माइनस का 35/3, माइनस का 35/3। ये तो आ गया दोस्तों a का मान। किसका मान आ गया, ये a का मान आ गया। अब आपको क्या चाहिए, 9वां पद चाहिए। चूँकि अपन को तो क्या चाहिए, 9वां पद चाहिए, तो इसका सूत्र बनेगा a प्लस 8d, यही तो बनेगा। इसमें मान रख दो, a का मान तो कितना आ गया, माइनस का 35/3 प्लस 8, और d का मान कितना दिया गया उसने, 5। बस इसको ही तो सॉल्यूशन करना है।
माइनस का 35/30, 3 और 8 पंजे 40। तो इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 35, लघुत्तम तो 3 आ जाएगा और 120 हो जाएगा ये। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये A9 बराबर 120 में से 35 घटाओ कितना आएगा 85, 95, 105, 115। हाँ तो ये हो जाएगा 85, कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा नहीं 85/3, 95। बताइए कितना आएगा। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, यहाँ पर 11 बचेगा, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 ही तो बचेगा। तो ये 85/3 आ जाएगा। तो ये A9 का मान आ गया। इस प्रकार से आपको हल करना है। तो ये आप जो है इसको उतार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर उतारिए। ये तो हो गया पहला, ये तो हो गया चौथे नंबर का, ये हो गया 5वें नंबर का। तो इस तरीके से हल किया, आपको समझ में तो आ गया होगा ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हल करना है। तो वो चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इनको हल करना है। चलिए दोस्तों, दोनों के दोनों मैंने करवा दिए। एक जो छठे नंबर का है वो भी हम देख लेते हैं किस प्रकार से हल होगा। अब की बार आपको जो है n का मान और d का मान जो है ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, a का मान आपको इनको 2 दिया गया है, d का मान 8 दिया गया है। आपको Sn का मान 90, मतलब 3 चीज़ दी हुई है, लेकिन ये Sn का मान है, मतलब कि n का मान इससे निकलेगा। तो हमको यही सूत्र लगाना है, चूँकि Sn बराबर कितना दिया गया है 90। Sn का सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा d बराबर कितना दिया गया है 90। ये तो दिया गया है। अब इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 जो है 2 चलेगा जाएगा इधर को, तो 180 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n/2a, a का मान कितना दिया गया है 2, n तो हमको ज्ञात करना है, d का मान 8 दिया गया है। ये हो जाएगा 180। क्यों हुआ, क्योंकि 2 को मैं इधर को ले गया वज्र गुणा कर दिया। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा n, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8n। कितना हो जाएगा 8n माइनस का 8 बराबर 180। तो देखिए ये हो जाएगा n, 8n को n से गुणा करेंगे तो 8n² हो जाएगा, और ये माइनस का 4 है तो माइनस का 4n बराबर 180 बचेगा। अब आपको 4 का भाग लगाना है, दोनों साइड 4 का भाग लगाएंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा 2n²। यहाँ पर भी 4 का भाग लगाओ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 4 का भाग लगाओ। दोनों साइड समान संख्या का भाग लगा सकते हैं। तो 4 का भाग लगाएंगे तो 2 बचेगा, 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 एकम 4, और ये इधर को आ जाएगा तो 4 का भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, 45 बचेगा ये। तो ये समीकरण हमको प्राप्त होगी। अब दोस्तों देखिए सारी प्रश्नावली काम आ रही है ना, पीछे की सारी प्रश्नावली काम आ रही है। यहाँ पर देखिए विलोपन विधि हमने लगाई थी, ये जो हमने विलोपन विधि से हल किया था, ये प्रश्नावली 3 में दिया गया है। अब जिस विद्यार्थी की प्रश्नावली 3 कमजोर है तो वो कैसे हल करेगा बताइए। आप इसको प्रतिस्थापन विधि से भी, विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। अब जो ये प्रश्नावली में देखिए बीच में आ गया ना सूत्र, सवाल आ गया बीच में, ये है द्विघात समीकरण का, प्रश्नावली 4 का सवाल है ये। अगर आपको प्रश्नावली 4 नहीं समझ में आई है तो उसको देख लेना, मैंने अच्छे से जो है सारे क्वेश्चन करवाए हैं। ये द्विघात समीकरण बन गई है। अब द्विघात समीकरण को आप गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, और एक सूत्र बताया था मैंने कौन सा, धराचार्य सूत्र, उससे हल कर सकते हैं। एक पूर्ण वर्ग विधि भी होती है, उससे भी हल कर सकते हैं। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, गुणनखंड विधि से। पहले तीसरे पद का गुणा 90 आ रहा है, तो 90 के टुकड़े ऐसे करेंगे कि गुणा करने पर तो 90 आ जाए और बीच में कितना आ जाए माइनस का 1। तो 10 नाम 90 हो जाएगा। 10 को 9 से गुणा करेंगे तो 10 नाम 90, और 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो बस यही करना है। अब ये उन्हीं विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है जिन्होंने चौथी प्रश्नावली सही तरीके से पढ़ी है। तो पिछले वाली प्रश्नावली का जो तरीका है हल करने का सवालों को, वो आगे किसी भी प्रकार से बीच में आ सकता है। तो ये बीच में आ गया है ना द्विघात समीकरण, इसलिए आपको ये सारी प्रश्नावली जो है पता होनी चाहिए। इसको हल करेंगे तो देखिए मैंने बताया था ना अभी 10 नाम 90, तो यहाँ पर हो जाएगा 10n प्लस का 9n। इस माइनस n की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो आप चौथी प्रश्नावली जरूर देखना, 2 के जोड़े बनाएंगे तो 2n यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। 2n क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। जैसे 2n कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा 2n, ये 2n तो कॉमन आ गया, अंदर बचेगा n। क्या बचेगा, केवल और केवल n बचेगा। 2n कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर 9 कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा n माइनस का 5। तो यहाँ पर दोनों के दोनों देखिए फिर से कॉमन आएंगे, क्योंकि ये कॉमन है n माइनस का 5। और जो बाहर बच गया कोष्टक में इसको लिख दो 2n प्लस का 9। अब यदि दोस्तों आप ये सोच रहे हैं कि हमें तो ये समझ में नहीं आया, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चौथी प्रश्नावली जाकर जरूर देखें। चौथी प्रश्नावली में ऐसे सवालों को हल किया गया है। चलिए दोस्तों अब क्या करेंगे, इनको अलग अलग जीरो के बराबर रख देंगे तो n का मान देखिए क्या आ जाएगा।
इसको 0 के बराबर रखेंगे, n माइनस का 5 बराबर 0, इसको 0 के बराबर रखेंगे 2n प्लस का 9 बराबर 0। तो यहाँ से n का मान कितना आ गया 5, और यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा माइनस का 9/2। तो ये तो हम जो है काम में नहीं लेंगे, क्योंकि जो n का मान होता है वो प्राकृत संख्या होनी चाहिए, तो ये तो संभव होगा नहीं, क्योंकि बटे में n का मान आएगा नहीं। तो n बराबर कितना लेना पड़ेगा हमको 5। तो हमको n का मान ज्ञात करवा रहा है, तो n आ चुका है। अब आपको d का मान ज्ञात करना है, तो d का मान कैसे निकालेंगे बताइए। d का मान तो अपन को दिया हुआ है, प्रश्न में क्या बोल रहा है, ये छठे नंबर का है ना। तो छठे नंबर में तो ऑलरेडी आपको d का मान दिया हुआ है, तो d का मान थोड़ी निकालना है, d का मान थोड़ी निकलवा रहा है। छठे नंबर में देखना मिसप्रिंटिंग है शायद ये, an का मान निकालना है अपन को, an। तो देखिए यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गई है ना, तो ऐसे एग्जाम में भी लिखने में मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर an का मान निकालना है, तो हम लगा देंगे यहाँ पर an का फॉर्मूला। an का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि n का मान तो 5 आ गया ना, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 गुणा d। n का मान 5 रखो तो ये हो जाएगा a5 बराबर, a का मान कितना है 2, प्लस n-1, n का मान 5 आ गया, d का मान कितना है 8। इसको हल करना है बस, 2 प्लस ये हो गया 4, 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 4 को 8 से गुणा करो, 8 चौक 32 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34। तो a5 कितना आ गया 34 आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों सारे के सारे जो क्वेश्चनों को जो है हम सोल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इन्हें अपनी नोटबुक के अंदर आपको नोट करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 यहाँ पर लिख दिए हैं, इनको भी सॉल्यूशन करेंगे उसी प्रकार से। तो ध्यानपूर्वक समझना है। देखिए यहाँ पर a का मान दिया गया है, n वे पद 62 दिया गया है, n पदों का योगफल आपको दिया गया है, मतलब an और यहाँ पर sn है, मतलब दोनों काम आ सकते हैं, sn वाले सूत्र में डायरेक्ट काम में ले सकते हैं। तो कैसे हल करेंगे वो देखिए, आपको sn बराबर 210 दिया गया है, तो इसको काम में ले लेते हैं, क्योंकि sn बराबर कितना दिया गया है 210। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n/2 a प्लस an, क्या बनेगा a प्लस an बचेगा, क्योंकि हमको an दिया गया है तो हम ये वाला फॉर्मूला काम में ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको जो मान दिया गया है a का और an का मान अपन को पता है, तो n/2, a का मान कितना है 8 और nवें पद का मान कितना है 62, ये कितना हो जाएगा 210 n/2। अब यहाँ पर देखिए और सुविधा के लिए ये जो 2 है ये इसके गुणा में चले जाएगा, तो n और ये इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, और 210 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 420। अब अपन को तो n का मान चाहिए, तो ये 420 के नीचे कितना चला जाएगा 70, 1 0 से 1 0, 7 का भाग 42 में देंगे तो 6 बार चले जाएगा, कितनी बार चले जाएगा 6 बार। तो n का मान आ गया 6। अब d का मान कैसे निकालेंगे, d का मान जो an बराबर 62 दिया गया है इससे निकाल लेंगे, चूँकि an बराबर कितना दिया गया है 62। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि n का मान तो 6 आ गया ना, तो ये हो जाएगा a6 बराबर 62। तो 6 पद का सूत्र क्या बन जाएगा, a प्लस 5d बराबर 62। a का मान अपन को दिया गया है 8 प्लस 5d, d का मान अपन निकाल लेंगे, 8 इधर को चला जाएगा, तो 62 में से 8 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 5d बराबर 8 घटाएंगे 62 में से, तो कितना यहाँ पर जो है बचेगा वो देखिए 56 बच जाएगा, कितना बचेगा 54 बच जाएगा ना, 54 बच जाएगा, ये कितना बच जाएगा 54, 8 घटाएंगे तो 54 बच जाएगा। तो यहाँ पर डी का मान कितना आ जाएगा 54 बटे कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 5 का भाग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 54/5। तो यहाँ पर n का मान हमसे ज्ञात करवा रहा है, तो वो भी हमने ज्ञात कर दिया है, और d का मान भी आ गया कितना 54/5। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको सोल्व करना है, ये देखना है कि पहले क्या काम आएगा। यहाँ पर 2 ही तो चीज़ दी हुई है, तो दोनों का ही हम यूज लेंगे। चलिए अब 8वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर अब की बार nवां पद दिया गया है और sn दिया गया है, इसी तरीके से दिया गया है दोनों, मतलब कि इस टाइप के सूत्र काम में आ जाएंगे। और अब की बार d का मान दिया गया है, a का मान नहीं दिया है, तो कैसे करेंगे देखिए, an बराबर 4 अपन को दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं देखिए इस तरीके से, चूँकि an बराबर आपको 4 दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस n-1 गुणा d बराबर 4 ही तो होता है, तो d का मान कितना है 2, वो रख दो, a प्लस n-1 और d का मान कितना है 2 बराबर हो जाएगा 4।
तो ये तो ज्ञात करवा रहा है वो, इसको हल कर लेंगे थोड़ा सा। ये हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस का 2 आएगा तो मैं इधर को लेके जाता हूँ, कितना हो जाएगा 6, जुड़ जाएगा नहीं। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। दूसरी चीज़ अपन को दी हुई है Sn बराबर माइनस का 14 दिया गया है, तो ये वाला फॉर्मूला भी जो है हम काम में ले लेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस ए एन, क्योंकि हमको ए एन दिया गया है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ये हो जाएगा n/2, ए का मान अपन को पता नहीं है, ए का मान पता नहीं है अपन को, और ए एन का मान अपन को 4 दिया गया है। कितना दिया गया है? ए एन का मान 4 दिया गया है। यहाँ पर लिख देते हैं ए एन का मान कितना दिया गया? 4, ए का मान पता नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस का 14। अब इसको हल करेंगे तो देखिए दो को जो है यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एन ए प्लस 4 और 2 को इधर गुणा करेंगे तो 28 हो जाएगा। ये 28 हो जाएगा ना। अब इसको कैसे हल करेंगे वो देखो, यहाँ से समीकरण नंबर 1 से जो है मैं किसका मान निकाल लेता हूँ? ए का मान निकाल लेता हूँ। ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। तो समीकरण 1 से मैं किसका मान निकाल लेता हूँ? ए का मान कितना हो जाएगा? 2n, इधर को जाएगा तो 6 माइनस का 2n, ये तो बनेगा। तो ए का मान हमने निकाल लिया। अब जो समीकरण 1 से हमने 1 का मान निकाला है वो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से ए बराबर 6 माइनस एन, समीकरण 2 में रखने पर मतलब ए का मान जो है समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। अब प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं तो यहाँ पर ए का मान इसमें रख दो, तो ये हो जाएगा एन, जहाँ पर ए दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्या लिखूंगा? 6 माइनस का 2n और 4 पहले से ही है, बराबर में कितना है? माइनस का 28। तो इसको हल करना है। ये हो जाएगा n, 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 माइनस का 2n बराबर माइनस का 28। इसको अंदर गुणा करो, ये हो जाएगा यहाँ पर 10n माइनस का 2n स्क्वायर बराबर माइनस का 28। अब यहाँ पर देखिए जो अधिकतम घात है उसका गुणांक माइनस में आ रहा है, तो इस पूरे पद को मैं उधर को लेके जाऊँगा। तो देखिए ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, इसका 2n स्क्वायर प्लस का हो गया, माइनस का हो गया 10n, चिन्ह चेंज हो गया, और माइनस का 28 पहले से ही था इधर को। अब यहाँ से प्रत्येक समीकरण में आपको 2 का भाग दे देना है। अब यहाँ पर भी द्विघात समीकरण बन चुकी है ना, तो चौथी प्रश्नावली काम आएगी। तो n का भाग दोनों समीकरणों में जब हम n का मान इसका 2 का भाग देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम जो है 2 कॉमन लेके 0 में भेज देंगे। कैसे मान लो, तो यहाँ पर बचेगा n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो 14 किसके पहाड़े में आता है? 7 के पहाड़े में आता है। तो 7 दूनी 14 और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। मतलब कि आपको जो है जोड़े भी बन चुके हैं, n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 बराबर 0। तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा n, एक तो जाएगा n माइनस का 7 और एक हो जाएगा यहाँ पर जो है 2, एक तो जाएगा n माइनस का 7 हो जाएगा और एक हो जाएगा n प्लस का 2 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए n बराबर यहाँ पर तो आ रहा है 7, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो, और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो n का मान आ रहा है माइनस का 2। माइनस का 2 तो जो है काम में नहीं लेंगे, n बराबर कितना लेंगे हम काम में? 7। अभी तो दोस्तों यहाँ पर केवल और केवल n का ही मान आया है, a का मान भी तो निकालना है। तो n बराबर 7 आ गया। अब a का मान कैसे निकालेंगे मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए इस लाइन को यहाँ से मिटा के मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, अपना काम हो जाएगा। तो n का मान 7 मानेंगे, तो n के मान को मतलब n के मान को किस में रख देंगे? समीकरण को इसी में रख दो। आप समीकरण इसमें रख सकते हो, इसको समीकरण मान दो, इसको समीकरण 3 दे देता हूँ। n के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर आप इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, किसी में भी रख दो, उत्तर सेम ही आएगा। तो n के मान को समीकरण 3 में रख लेंगे तो हमको a का मान जो है प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर रखेंगे तो a बराबर 6 माइनस का 2 गुणा n का मान कितना लेंगे? 7। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 6 माइनस का 14, तो 6 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? 8, माइनस का 8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा a का मान, आ गया ना? a का मान कितना आ गया? माइनस का 8। तो इस प्रकार से 8वां क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हो चुका है। अब 9वां प्रश्न है, इसमें केवल और केवल आपको सार्व अंतर निकालना है, मतलब d का मान निकालना है। 3 चीज़ आपको दी हुई है। तो देखिए a का मान 3 दिया हुआ है, n का मान 8 दिया हुआ है, n का मान कितना दिया हुआ है? 8, और s का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 192 दिया गया है। मतलब कि ये 8 पदों का योगफल दिया गया है एक तरीके से, क्योंकि n का मान 8 है ना, एक तरीके से s 8 का मान दिया गया है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरीके से, s 8 बराबर 192 एक तरीके से अपन को दिया हुआ है। अब कैसे हल करेंगे वो देखिए।
एन का मान 8 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी नहीं है हमारे पास, तो इसको ही काम में ले लेंगे। S8 इसका फॉर्मूला बनेगा 8/2, क्योंकि n/2 होता है ना। 2a, 2a ए का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 इंटू डी। डी पता नहीं है, ये 192 दिया गया है। कैसे लिखा है, क्योंकि सूत्र आप जानते हैं Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 7d बराबर 192। 4 से 192 को काट सकते हैं या भाग दे सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा देखिए, 4 चौकू 16, 17 18 19, 4 8 32, तो 7d बराबर 48 माइनस का 6, 7d बराबर 6 घटाएंगे तो 42, d बराबर कितना आ जाएगा 42/7, d बराबर कितना आ जाएगा 7 6 का 42। अपन को डी तो ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से जो 9 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, इनको अपनी नोटबुक के अंदर आपको नोट करना है। आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 10 आपको ये दिया गया है, लेकिन थोड़ी समझदारी आपको दिखानी है। जी हाँ दोस्तों, समझदारी दिखाएंगे तभी आप ये प्रश्न कर पाएंगे। देखिए L बराबर 28 आपको दिया गया है, योग दिया गया 144, पता नहीं है कितने पदों का, लेकिन जैसे आगे की संख्या आई कुल पद, प्रश्न में कुल पद बराबर 9 दिया गया है, तो कुल पद का मतलब क्या होता है n। n का मान अपन को कितना दिया गया है 9, पता चल गया। तो n का मान 9 दिया गया है, मतलब कि ये 9 पदों का योगफल है। और l का मतलब क्या होता है अंतिम पद। अंतिम पद को आप an से भी तो व्यक्त करते हैं, इसको आप किससे व्यक्त करते हैं an से। an बराबर 28, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो an मतलब कि an का मान कितना है 9, तो a9 कितना दिया गया अपन को 28। तो ये जो s 144 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर S9 अपन को कितना दिया गया है 144। समझ में आ गया, ये ऐसा नहीं तो है, कितने पदों का योगफल है ये 9 पदों का योगफल। तो पहले इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पर A9 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए AN 28, n का मान कितना है 9, क्योंकि कुल पदों की संख्या कितनी है 9, तो A9 कितना हो जाएगा 28। S9 का मान कितना हो गया 144। अब इसी का फॉर्मूला लेके चलेंगे यहाँ पर आगे, क्योंकि हमको A का मान निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा A प्लस 8D, कितना हो जाएगा A प्लस 8D जो है हम इसको लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 28। तो ये तो क्या हो गया समीकरण नंबर 1, क्या हो गया समीकरण नंबर 1। और यदि हम S9 को लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 9/2, क्योंकि सूत्र क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 9/2 ये हो गया 2a, a का मान तो हमको ज्ञात करना है, प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब हो गया 9 माइनस का 1, और d का मान जो है नहीं दिया गया है, ये कितना दिया गया 144। बस इसको हल करना है। देखिए कैसे हल करेंगे, ये 9/2 इधर को जाएगा तो 2/9 से गुणा हो जाएगा, ये 2a प्लस 8d बराबर 144 गुना 2/9 आ गया। ये समझ में आपको, 9/2 जब इधर को जाएगा तो 2/9 से ये क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो देखिए कैसे हो जाएगा। यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं हम, 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस का 4d बराबर, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर कितनी बार जाएगा 9 एकम 9, 5 बचेगा 9 6 54, 16 बार जाएगा। तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32, यहाँ से 2 का भाग इसमें लग जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आएगा ये 16। ये आ गई समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को कौन सी विधि से हल कर रहे हैं हम, विलोपन विधि से। तो पिछली वाली प्रश्नावली यहाँ पर काम आ रही है, देख सकते हैं आप, विलोपन विधि से हल करेंगे। अब विलोपन विधि क्या होती है मैं समझा देता हूँ। देखिए पहले दोनों समीकरणों को एक साथ लिखो, a प्लस 8d बराबर 28, ये तो समीकरण नंबर 1 थी। दूसरी क्या है a प्लस 4d बराबर 16, ये समीकरण नंबर कौन सी है दूसरी है। अब विलोपन विधि तभी लगाएंगे, मान लीजिए आप a को हटाना चाहते हैं तो a के जो गुणांक है वो समान होने चाहिए। यदि आप d को हटाएंगे तो यहाँ पर गुणांक अलग अलग हैं, तो d को जो है समान बनाना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी a को हम हटाएंगे तो a के यहाँ पर जो गुणांक समान है, तो अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देंगे घटाने पर। क्या कर देंगे घटाने पर। ये विलोपन विधि का तरीका होता है। प्रश्नावली 3 यदि आपने नहीं देखी है तो उसको देख लेना, उसमें पूरा डिटेल्स में बताया गया है। तो घटाएंगे तो इसके आगे प्लस का चिन्ह ये माइनस का हो जाएगा,
यहाँ पर प्लस का चिन्ह, ये माइनस का, ये प्लस का चिन्ह माइनस का हो जाएगा, तो ये तो घट के 0 हो जाएगा। 8D में से 4D को घटाएंगे तो 4D बचेगा। 28 में से 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 12। कितना बचेगा, 12 ही तो बचेगा। अब डी का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 में 4 का भाग दे देंगे, डी का मान आ जाएगा 3। डी का मान कितना आ जाएगा, 3। लेकिन अपन को तो ए का मान चाहिए, तो अब डी का मान जो 3 आया है, इसको आप चाहे तो समीकरण नंबर 1 में रखो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख लो, उत्तर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम डी के मान को किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर जैसे समीकरण नंबर 1 में डी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस ये 8 है और यहाँ पर कितना है 3। डी का मान 3 हो गया ना, बराबर कितना दिया गया 28। इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 तिया 24 बराबर 28। 24 उधर को जाएगा तो घट जाएगा, तो 28 में से 24 को घटाएंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा 4। और उसने ए का मान ही तो पूछा है, तो ये आ गया प्रथम पद। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करना है। यहाँ पर टोटल कितने सवाल हो गए हैं, वैसे गिने तो 17 सवाल हो चुके हैं। पहले प्रश्न के अंदर 4 सवाल थे, दूसरे प्रश्न के अंदर 3 सवाल थे और ये तीसरे प्रश्न के अंदर टोटल 10 सवाल थे। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर आपके 17 प्रश्न जो है यहाँ पर हो चुके हैं। तो आप इनको वैसे 3 प्रश्न हो चुके हैं यहाँ पर कंप्लीट, और अंदर की साइड देखें छोटे छोटे क्वेश्चन, ये तो टोटल 17 प्रश्न हो चुके हैं। हमको 10 क्वेश्चनों तक पहुँचना है, तो आप इसको नोट करें अपनी नोटबुक के अंदर। अगला सवाल देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि योग 636, मतलब योग आपको 636 आपको दिया गया है, तो योग 636 आपको प्राप्त करना है। उसके लिए एक समांतर श्रेणी आपको दी हुई है, तो इस समांतर श्रेणी से आपको क्या पता चल जाएगा, एक तो ए का मान और एक सारवंतर डी का मान आप इससे निकाल सकते हैं। योग आपको दिया हुआ है, कितने पद लेने चाहिए, मतलब 636 योग चाहिए आपको, तो एन के कितने पद लेने होंगे इस एपी में, तो कितने पद लेने होंगे, मतलब आपको एन का मान याद करना है, कौन सा पद कितना पद, उसका मतलब होता है कि एन का मान आपको निकालना है। तो जो जो दिया हुआ है वो तो आप लिख लीजिए। जो एपी आपको दी हुई है, यहाँ पर पहला पद कितना दिया गया है 9, सारवंतर डी कैसे निकालेंगे, 17 में से कितना घटाएंगे 9, मतलब दूसरे पद में से पहला पद को घटाते हैं तो डी कितना आ जाएगा यहाँ पर 8, कितना आ जाएगा 8। रही बात योग की, तो योग अपन को कितना दिया गया है 636, कितना दिया हुआ है 636, तो योग वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर, योग वाला फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना दिया गया 636। अब जो जो मान आपको दिए गए हैं वो मान तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। देखिए 2 गुणा ए का मान कितना दिया गया है 9 प्लस n-1 ऐसे की ऐसे, डी का मान कितना दिया गया है 8 बराबर 636। ये जो 2 है यहाँ पर जाकर गुणा हो जाएगा, ये तो यहाँ पर जाकर गुणा हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, देखिए ये हो जाएगा n/2, तो देखिए ये हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस 8 n-8 बराबर का 636 n/2, ये कितना हो गया यहाँ पर 10 प्लस का 8n, कितना हो गया 636। देखिए ये 2 बटे में है तो दोनों में भाग लगा देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर बच जाएगा 5, यहाँ पर कितना बच जाएगा 4n, 2 का भाग लगा दिया इस 2 का, 636 ऐसे की ऐसे। अब इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4n² प्लस का 5n माइनस का 636 इधर को आ जाएगा, तो ये बन गया यहाँ पर द्विघात समीकरण। अब मैंने कहा था ना कि चौथी प्रश्नावली तीसरी प्रश्नावली का यूज इस 5वीं प्रश्नावली के अंदर हो रहा है, इसका मतलब पुरानी जो प्रश्नावली है इससे पीछे वाली वो आपको जो है आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ये जो है द्विघात समीकरण यहाँ पर बन चुकी है। कौन सी समीकरण बन गई है, ये द्विघात समीकरण बन गई है। इसको कैसे हल करेंगे, इसको हम जो है श्रीधराचार्य सूत्र से हल कर लेते हैं, क्योंकि ये गुणनखंड विधि से हल कैसे करेंगे, क्योंकि गुणा तो ज़्यादा हो जाएगा, 636 को पहले 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो हम इसको जो है श्रीधराचार्य सूत्र से जो है हल कर लेते हैं, उससे फिर n का मान यहाँ पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे ना, तो श्रीधराचार्य सूत्र के लिए यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र, इसका दूसरा नाम होता है द्विघाती सूत्र। क्या होता है, द्विघाती सूत्र से सूत्र क्या होता है वो पहले देख लीजिए। यहाँ पर n है ना, तो n का मान क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac/2a, ये होता है।
अब इस समीकरण के लिए ए का मान कितना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप इसको मान लो, ऐसा नहीं करना है आपको। ये ए तो इस एपी के लिए है, लेकिन इस सूत्र के लिए जो ए हो जाएगा एक्स एन स्क्वायर का गुणांक वो कितना है 4 है, बी कितना है 5 और सी कितना है माइनस का 636 है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपको इसमें मान रखना है तो कितना रखा जाएगा, देखिए एन बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का बी है तो ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 50 25 माइनस का 4ac तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है। तो 4 गुणा 2 4ac, ए का मान कितना हो जाएगा 4 और सी का मान हो जाएगा 636। यहाँ पर माइनस आता तो ये माइनस और ये माइनस बन के प्लस बन चुका है, बटा कितना हो जाएगा 2 गुणा ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। आप ए का मान ये मत रख देना क्योंकि ये तो एपी का मान है और इस सूत्र का मान तुलना करने पर ये आया है, ध्यान रखना। तो आपको गड़बड़ नहीं करनी है। तो एन बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस का अंडर रूट, इसको गुणा करेंगे तो 25 प्लस 636 को 4 से गुणा करो और फिर दोबारा से 4 से गुणा करो, बताइए कितना आएगा, फटाफट से करके बताओ। नीचे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा, आप इसको जो है गुणा करके बताओ कितना आता है, जल्दी बताओ, बताइए कितना आएगा, जल्दी करो जल्दी। 10,176 कितना आएगा 10,176। एक बार देख लेना, गलत नहीं होना चाहिए है ना। 10,176 कितना हो जाएगा 10,176। जब 10,176 में अपन 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा एन बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस का, इसमें जोड़ेंगे तो देखिए 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा इधर को हासिल 1 हो जाएगी, 7 और 3 10, इधर को ये हो जाएगा 2, ये 0 ये 1। जैसे 25 जोड़ेंगे इसमें तो ये आ जाएगा, बटे में कितना आएगा 4 दूनी 8 है ही। अब देखिए इसका वर्गमूल कितना होता है, ये तो आपको डायरेक्ट पता होगा। वर्गमूल वाली जो हमने ट्रिक बताई है उस ट्रिक का फॉलो करना है। यहाँ पर इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 101, कितना हो जाएगा 101 है, बटे में कितना हो जाएगा 8। अब इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, एक बार तो लेंगे प्लस चिन्ह क्योंकि दो चिन्ह, एक तो प्लस का है और एक माइनस का है, तो एक बार तो प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार किसका चिन्ह लेंगे माइनस का चिन्ह लेंगे। किसका चिन्ह लेंगे माइनस का चिन्ह लेने पर प्लस का चिन्ह लेंगे तो देखिए एन बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 101 बटे 8। यहाँ पर कितना हो जाएगा एन बराबर माइनस का 5 माइनस का 101 बटे 8। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा एन बराबर 101 में से 5 घटाएंगे, 101 में से यदि 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 96, 96 बटे 8, 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8 12, 12 × 96। अब इसमें देखिए यहाँ से एन का मान कितना आएगा, एन बराबर आएगा माइनस में कितना आएगा 106, 5 और 1 6 बटे 8। लेकिन दोस्तों एन का मान तो माइनस में होता ही नहीं है, तो माइनस वाला जो है हम यहाँ पर काम में नहीं लेंगे, ये माइनस वाला जो है संभव नहीं, इस तरीके से लिख देंगे। एन का मान जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए इसको बोल देंगे संभव नहीं, संभव नहीं। तो इस वाले को हम काम में ले लेंगे। लेकिन ज्ञात क्या करवाया रहा है, कितने पद लेने चाहिए, तो कितने पद लेने चाहिए 12, कितने पद लेने चाहिए 12। तो यहाँ पर हो जाएगा पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 12, पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 12, यही वो पूछ रहा था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पदों की संख्या 12 यदि हम लेते हैं तो योग कितना आएगा 636 आएगा। तो इसको जो है अपनी नोटबुक के अंदर आपको क्या करना है, नोट करना है फटाफट से। अगला सवाल देखेंगे, प्रश्न नंबर कौन सा 5वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपने उतार लिए हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन जो है यहाँ पर हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कोई समांतर श्रेणी आपको दी गई है जिसका पहला पद तो 5 दिया गया है, पहला पद कितना दिया गया है 5, अंतिम पद जिसको आप एल या ए एन से व्यक्त करते हैं, अंतिम पद आपको 45 दिया गया है और पदों का जो योग है वो कितना दिया गया है 400 आपको दिया गया है। तो आपको जो है पदों की संख्या निकालनी है, कितने पद होंगे, अर्थात आपको n का मान निकालना है और एक सारवंतर आपको निकालना है। तो इसको हल करते हैं, कैसे हल करेंगे, देखिए जो दिया था वो हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है। अब यहाँ पर आप इसको लेके चलेंगे, an बराबर 45 है और sn बराबर 400 है। तो पहले an को लेके चलो, चूँकि an बराबर कितना हो जाएगा 45, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा a + n - 1 × d बराबर 45। जो दिया गया है वो लिख लो। यहाँ पर देखिए a का मान कितना दिया गया है 5, बाकी किसी का भी मान नहीं दिया गया है, तो ऐसे कैसे लिख दो
5 का पक्षांतरण करेंगे तो घट जाएगा, कितना बचेगा n-1 इंटू डी बराबर 45 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 40। ये हो गई दोस्तों समीकरण नंबर 1। अब Sn को लेकर चलेंगे। चूंकि हमको Sn कितना दिया गया है 400 दिया गया है, तो n पदों का जो योगफल का सूत्र होता है वो आपको यहाँ पर लगाना है। एक सूत्र होता है दोस्तों यहाँ पर n/2 a प्लस, क्योंकि यहाँ पर an है यहाँ पर Sn है, तो ये वाला फॉर्मूला उचित रहेगा यहाँ पर, ये वाला है। इस तरीके से आपको जो है निकालना है, a प्लस an हो जाएगा ना ये। अब यहाँ पर जो जो मान दिया गया है वो लिख लो। यहाँ पर देखिए n का मान n/2, a का मान कितना है 5 और an का मान कितना दिया गया है 45 बराबर 400। तो n/2 गुणा 45 और 5 कितना हो गए 50 बराबर 400। ये 2 से कट जाएगा कितनी बार 25 बार। तो n बराबर कितना हो जाएगा 400/25। तो n बराबर कितना आ जाएगा 25 का भाग दो, 25 एकम 25, कितना बच गया यहाँ पर, कितना बच गया 15, 150, 25 छक्का 150। तो n बराबर कितना आ गया 16, कितना आ गया 16, n का मान 16 आ गया। तो एक तो n ज्ञात करवा रहा था वो। अब हमको सार्वंतर निकालना है। यदि n का मान इस समीकरण 1 में रख दूं तो d का मान आ जाएगा ना। तो यहाँ पर लिख देंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जैसे समीकरण नंबर 1 में n का मान 16 रखूंगा तो ये हो जाएगा 16 माइनस का 1 इंटू डी बराबर का 40। तो ये 16 में से 1 जाएगा तो 15 डी बचेगा। तो d का मान 15 का भाग लग जाएगा इसमें 40 में। तो कितना आएगा बटे में आएगा यहाँ पर 5 × 15, 5 × 20, 5 × 8 40। तो 8/3, डी का मान कितना आ जाएगा 8/3। तो इस तरीके से आप जो है n का मान और सार्वंतर d का मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, प्रथम पद कोई समांतर श्रेणी आपको AP दी हुई है जिसका पहला पद तो 17 दिया गया है, अंतिम पद कितना दिया गया है 350। अंतिम पद को कैसे लिखते हैं L या फिर AN, nवा पद जो होता है वो अंतिम पद होता है। पहला पद आपको दिया गया है, अंतिम पद आपको दिया गया है, सार्व अंतर आपको दिया गया है। आपको एक तो पदों की संख्या निकालनी है कितने पद होंगे, और उन पदों का योग भी आपको निकालना है। तो कुछ नहीं है, जो दिया गया वो लिखो, जो दिया गया पहले उसको लेकर चलेंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर चूंकि आपको nवा पद कितना दिया गया है 350, मतलब अंतिम पद आपको दिया गया है 350। इसका फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 350। इसकी जगह पर हमने सूत्र तो लिखा है। अब इसमें आपको जो दिया गया है वो मान रख दो। एक तो a का मान कितना दिया गया 17, वो हमने लिख दिया। n-1 डी का मान कितना दिया गया 9 बराबर 350। 17 उधर को जाएगा तो घट जाएगा, n-1 बराबर 17 को इसमें से घटा देंगे और बटे में कितना आ जाएगा 9 का लग जाएगा भाग। तो n-1 बराबर 17 को घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 10 में से 7 गए तो 3, 4 में से 1 गए तो 3 और ये 3 आ जाएगा ना। ये देखिए 10 में से 7 जाएगा तो 3 ही तो बचेगा, यहाँ पर 4 में से 1 गए तो 3 और 3 पहले से ही है। अब ये देखिए इसको 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 3 27, कितना बचेगा n-1 बराबर, इसको इससे काटेंगे तो 9 3 27 3 बार जाएगा, 28 29 30 6 बचेगा, 9 7 63। तो ये हो जाएगा 37। तो n बराबर कितना आ जाएगा 38, कितना आ जाएगा 38, एक इसमें जाके जुड़ जाएगा। तो n का मान तो कितना आ गया 38 आ गया। तो अब 38 पदों का योगफल भी चाहिए क्योंकि Sn पूछा है भाई। एक उत्तर तो आ गया आपके पास में ये। अब वो क्या कह रहा है Sn निकालो, क्या निकालो Sn, मतलब n का मान कितना आ गया 38। अब आपको S38 निकालना है, लेकिन मैं आपको पहले सूत्र बता देता हूँ। चूँकि जो सूत्र होता है वो क्या होता है Sn बराबर n/2, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक एक स्टेप के नंबर आपको दिए जाते हैं। यदि सूत्र लिखेंगे तो सूत्र के भी आपको नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर n-1 गुणा d, ये सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, ये तो सूत्र होता है। आप चाहे तो ये सूत्र लगा सकते हैं या फिर इसका दूसरा सूत्र वो भी लगा सकते हैं। तो आप इसको ही लिख लीजिए, S38 आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा 38/2, n का मान 38 लिखेंगे, 2a प्लस n-1 इंटू डी। जैसे अपन इसके अंदर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 17 प्लस n कितना हो जाएगा 38 माइनस का 1 और d का मान कितना है 9। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 19, ये हो जाएगा 17 दूना 34 प्लस ये कितना हो जाएगा 37। तो 37 गुणा कितना करेंगे 9, तो ये कितना हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 34 प्लस 9 7 63 हासिल 6 9 3 27
27 और 6 कितने हो जाएंगे? 27 और 6 कितने हो जाएंगे? 333। समझ में आ गया आपको? इस तरीके से आपको हल करना है। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 19 गुणा 4 3 7, 3 और 3 6, तो S38 जो है इसको गुणा करने पर प्राप्त होगा। S38 यदि 19 को 367 से गुणा करेंगे, 19 को 367 से गुणा करके बताओ कितना आएगा? तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 38 पदों का योगफल आ जाएगा। तो फटाफट से आप गुणा करके बताइए ताकि आपका टाइम ना लगे, खराब ना हो। तो 6973 आ जाएगा। 6973 कितना आ जाएगा? 6973। एक बार दोबारा से चेक कर लेना। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा। इनको दोस्तों अपनी नोटबुक में नोट करें। अगला जो क्वेश्चन है उसको भी हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो हम हल करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एक साथ यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि कोई आपको एपी दी गई है जिसका सारवंतर कितना है? कितना है? 7 है। सारवंतर डी होता है जो 7 दिया गया है। और 22वां पद कितना दिया गया है? 149। 22वां पद कितना दिया गया है? 149। आपको 22 पदों का योग ही ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ 22 है तो एक शॉर्टकट सूत्र काम में ले लेंगे। तो पहले जो दिया गया है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हम जो है ए का मान निकाल लेते हैं इससे, चूंकि अपन को ए 22वां पद कितना दिया गया है? 149। तो 22वें पद ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा a + 21d। यहाँ पर 22 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 21d बराबर कितना हो जाएगा? 149। अब d का मान अपन को कितना दिया गया है? 7। तो यहाँ पर 7 रख दो। 21 गुणा 7 बराबर 149। तो a + 21 का पाड़ा 7 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 147 बराबर 149। तो a का मान कितना आ जाएगा? 149 में से आपको 147 घटाना पड़ेगा, तब a का मान कितना आ जाएगा? 2। a का मान कितना आ जाएगा? 2। अब a का मान 2 आ गया है, d अपने पास पहले से ही है, s 22 आपको निकालना है। तो अब 22 पदों का जो योगफल का सूत्र हो जाएगा, चूंकि जो SN का सूत्र होता है वो कितना होता है? n/2 a + an ये होता है। तो जहाँ पर भी n दिखाई दे रहा है वो लिख दो। मैंने ये वाला सूत्र क्यों लिखा है? क्योंकि SN और an मतलब a22 और s22 ये समान दिए गए, इस वजह से मैंने ये सूत्र काम में लिया है। तो अपन को तो s22 निकालना है ना, तो n की जगह 22 लिख दो। a का मान आ गया 2 और an मतलब a22 का मान कितना है यहाँ पर? 149। 149 है तो यहाँ पर मैं a22 एक बार ऐसे कैसे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो s22 बराबर ये हो गया 11, ये हो जाएगा 2 + a22 का मान कितना है? 149। कितना है? 149। तो ये हो जाएगा 11 गुणा 151। इनको जोड़ेंगे तो 151 तो आएगा। अब गुणा करने पे कितना आएगा? ये 1661। 1661 आ जाएगा ये। 15 और 1 16 और ये हो जाएगा 61। 11 कम 11 हासिल 1, 11 पंजो 65 और 1 66 हासिल 6, 11 कम 11 और 6 16, यही आएगा। सही है। तो ये 22 पदों का योगफल आ गया ये 1661। समझ में आ गया होगा कैसे किया है? जो दिया गया है उसको ही लेकर चलना है और जो ज्ञात करना है उसमें किस चीज़ की कमी है? किस चीज़ की कमी है? ए की जो हमने ए का मान इससे निकाल लिया है। तो इसी प्रकार से ये 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए आपको जो है 51 पदों का योग ज्ञात करना है। आपको क्या करना है? 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जहां पर दूसरा और तीसरा पद आपको दिया गया है। दूसरा पद तो 14 है और तीसरा पद कितना दिया गया है? 18। तो इन दोनों को काम में लेंगे, दोनों को काम में लेकर ए और डी का मान निकालेंगे, फिर जाके ये निकलेगा। तो A2 यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि दूसरा पद कितना दिया गया है? 14 और यहाँ पर A3 कितना दिया गया है? 18, ये तो दिया गया है। तो इनका A2 जो है दूसरा पद निकालने का सूत्र क्या हो जाता है? a + d बराबर 14। एक तो ये आ गया समीकरण नंबर 1। और A3 ये हो जाएगा a + 2d बराबर 18, ये आ गई समीकरण नंबर 2। दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला ये हो गया, तीसरा पद निकालने का फॉर्मूला ये हो गया। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण नंबर 1 यहाँ पर लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 को कौन सी विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि से। विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि कोई सी भी लगा सकते हैं, तो मैं विलोपन विधि से जो है हल कर रहा हूँ। अब आपको तीसरी प्रश्नावली यहाँ पर काम आएगी। तो मैं दोनों समीकरण को एक साथ लिख लेता हूँ। a + d बराबर 14, ये तो समीकरण नंबर 1 है, और a + 2d बराबर 18, ये कितना है? समीकरण नंबर 2। तो इसको कर देंगे, घटा देंगे दोनों समीकरणों को आपस में। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया। तो घटाएंगे तो a में से 1 घटेगा तो 0, d में से माइनस का 2d घटेगा तो माइनस का d बचेगा, 14 में से 18 घटेगा तो माइनस का जो है 4 बचेगा। कितना बचेगा? -4 बचेगा।
अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो डी का मान कितना आ गया 4। डी का मान 4 आ गया तो ए का मान कैसे निकालेंगे, डी के मान को कोई सी भी एक समीकरण में रख दो। तो यहाँ लिख देंगे डी के मान को समीकरण किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। ये हो जाएगा a प्लस डी, तो डी का मान तो 4 है बराबर 14। ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 14 में से 4 घटेगा तो 10, ए का मान कितना आ जाएगा 10। अब अपन को क्या चाहिए, S 51, मतलब 51 पदों का योग चाहिए। कितने पदों का, 51 पदों का आपको योग चाहिए। क्योंकि एस एन क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n बराबर 51 लेना है, क्योंकि आपको S 51 का मान निकालना है, n का मान 51 लेना है। तो यहाँ पर रख दो 51/2, 2 गुणा a का मान कितना हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा 10, प्लस n का मान 51 है, तो ये हो जाएगा 51 माइनस का 1 गुणा डी का मान कितना है 4। बस ऐसे रखना है आपको हल करना। ये हो जाएगा 51/2 गुणा 10 दूना 20 प्लस ये 50, 50 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 51/2 गुणा 220, कितना हो जाएगा 200 में 20 जोड़ेंगे 220, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110। तो 51 को जब आप 110 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए लास्ट में तो 0 आ ही जाएगा। तो अब 51 को 11 से गुणा करना है बस, तो 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 510, 510 में 51 जोड़ेंगे, 510 में 51 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 510 में 51 जोड़ेंगे तो 6, 5610 आना चाहिए। गुणा करके देखिए 51 को यदि 110 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी करके बताओ, शायद 5610 ही आएगा मेरे हिसाब से। तो ये क्या हो गया, S 51 हो गया, कितना हो गया S 51 हो गया, ये 5610 है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में मैंने कहा था कि ये 10 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो 8 तक मैंने करवा दिए हैं। इनको नोटबुक में नोट करें, 9वां और 10वां भी मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। देखिए कि कोई समांतर श्रेणी है AP, उसके 7 पदों का योगफल, जो प्रथम 7 पद है उनका योगफल तो 49 दिया गया है, और प्रथम 17 पदों का योग की बात करें तो 289 दिया गया है। आपको n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो कुछ भी नहीं है, जो दिया गया है उसको लेके चलेंगे। सबसे पहले आपको ये दिया गया है, चूँकि S7 कितना दिया गया है 49, S7 का सूत्र लगाना है, क्योंकि यहाँ पर n का मान 7 है। चूँकि सूत्र यह क्या होता है, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो सूत्र होता है, ये तो सूत्र होता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, n की जगह 7 रख देना है उसमें। तो ये हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना दिया गया है 49, ये दिया गया है। इसको हल करना है, कैसे हल करेंगे देखिए, यहाँ पर देखिए 7 है, 7/2 ये इधर को चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा अंदर तो 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6d बराबर ये हो जाएगा 49 गुणा 7/2 जब इधर को जाएगा तो ये 2/7 बन जाएगा। तो 7 से काटेंगे तो 7 7 49। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, हो जाएगा अंदर a प्लस 3d, कितना हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा बराबर ये कितना हो जाएगा 7 गुणा 2 ऐसे लिख देते हैं। तो ये 2 से ये 2 जो है यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 7। ये समीकरण नंबर 1 यहाँ पर बन जाएगी। अब अगला दिया गया अपन को S17, S17 किसके बराबर दिया गया है 289 के बराबर। इसी प्रकार से हल करेंगे तो यहाँ पर n का मान 17 हो गया, तो सूत्र में रखेंगे n/2 होता है ना, तो 17/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1, n का मान 17 है इंटू डी, ये हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया बराबर कितना दिया गया है 289। अब इसको हल करना है, बस कुछ नहीं करेंगे। ये हो जाएगा 17/2, आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, ये 17/2 इधर को जाएगा तो पहले अंदर वाला को हल कर लेते हैं, 2a प्लस 16d बराबर ये हो जाएगा 289 गुणा ये जाएगा इधर को तो ये हो जाएगा 2/17, तो 17 17 289। अब यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस 16d बराबर 17 गुणा 2, तो इस 2 से ये 2 जो यहाँ पर कट चुका है, तो यहाँ पर बचेगा a प्लस 16d बराबर 17। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को कौन सी विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। कौन सी विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, समीकरण 1 व 2 से, दोनों को पहले एक साथ लिखो। पहली समीकरण है a प्लस
ए प्लस 3d बराबर 7, ये तो समीकरण नंबर 1 हो गई। और दूसरी है ए प्लस 16d बराबर 17, ये क्या होगी समीकरण नंबर 2। तो दोनों को विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, क्या लिखेंगे हम घटाने पर। जैसे ही घटाएंगे तो इसके आगे प्लस का चिन्ह है वो माइनस का हो गया, इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो वो अब माइनस का हो गया है, 17 के आगे प्लस का चिन्ह है तो माइनस का हो गया। ए में से ए घटेगा तो 0, 3 में से 16 जो है यहाँ पर घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 13d, कितना बचेगा माइनस का 13d बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 13d, 16 घटेगा तो। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 कॉमन लिया था हमने, लेकिन यहाँ पर देखिए ये 16 का 16 लिख दिया जबकि यहाँ पर 8 आएगा। ध्यान रखना ये छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर आपको 8 लगाना है, 8 लगाना है तो ये भी 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब कितना बचेगा 5, माइनस का 5d बचेगा ये। और ये देखिए कितना बचेगा, 7 में से 17 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 का भाग 10 में देंगे तो d का मान कितना आ जाएगा 2, d का मान कितना आ जाएगा 2। अब d का मान आ गया, अपन को a का मान निकालना है तो d के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, d के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 है a प्लस 3 और d का मान कितना आ गया 2, बराबर में कितना दिया गया 7। इसको हल करो, a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7, a का मान कितना आ गया 7 माइनस का 6, a बराबर आ गया 1, a का मान आ गया, d का मान आपको पता चल गया। अब आपको क्या निकालना है n पदों का योगफल निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे n पदों का योगफल, n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह तो आपको n ही रखना पड़ेगा क्योंकि n का ही तो हमको मान निकालना है। n/2 2 गुणा a का मान कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2, कितना है 2 वो आपको लिख देना है। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2, 2 एकम 2 प्लस इसको अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2n माइनस का 2, 2 से 2 कट गया तो Sn बराबर n/2 गुणा कितना 2n, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर n गुणा n करेंगे तो कितना हो जाएगा n², कितना हो जाएगा n की घात 2, n की घात 2 n² आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो AP आपको दी गई थी, AP के n पदों का जो योगफल है, AP के प्रथम n पदों का जो योगफल है वो कितना आ जाएगा यहाँ पर n², कितना आ जाएगा n², यही हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्रश्न नंबर 9 है वो यहाँ पर हल होगा। अब प्रश्न नंबर 10 के अंदर भी आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, उनको भी हम जो है यहाँ पर हल करेंगे। पहले आप इसको नोट करें। नंबर 10 क्या कह रहा है, इसके अंदर 2 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 10 ये कह रहा है कि नीचे आपको an a1 a2 a3 इस तरीके से दी गई है, मतलब an nवा पद आपको दिया गया है, ये दोनों प्रश्नों के अंदर nवा पद आपको दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि जो आप पहला पद निकालोगे, दूसरा पद, तीसरा पद जो निकालोगे डॉट 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 आगे आगे तक, वो एक AP बनाना चाहिए। यदि वो AP बनाती है, AP तो आपको दर्शाना ही है कि वो AP बनाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रथम 15 पदों का जो है योगफल भी आपको ज्ञात करना है। पहली बात तो आपको क्या दिखाना है कि ये जो आपको दिया गया है nवा पद, यहाँ पर n का मान 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, वहाँ से हम पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद निकाल लेंगे। फिर वो देखेंगे कि AP बनाता है कि नहीं, सार्वंतर से पता चल जाएगा, बीच का जो अंतर है वो समान आता है, इसका मतलब वो AP बना रहा है। AP बना रहा है, AP बनाने के बाद में यहाँ पर S15 मतलब कि 15 पदों का योगफल आपको निकालना है, दोनों में ये काम करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको करते हैं। यहाँ पर nवा पद कितना दिया गया है, an बराबर दिया गया है 3 + 4n। यहाँ पर कोई ना तो पहला पद है ना दूसरा पद है, कोई भी नहीं है, ना कोई सार्वंतर आपको दिया है, बस nवा पद दे दिया। तो हम कर लेंगे क्योंकि n का मान जो होता है वो धनात्मक प्राकृत संख्या होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये, हम मान लेंगे पहले तो n बराबर 1, n बराबर 1 जब इसमें रखेंगे, n बराबर जब 1 हम इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा a1 बराबर हो जाएगा 3 + 4 गुणा 1, कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 3 7, मतलब पहला पद तो कितना आ गया 7। n बराबर यदि मैं 2 रखूँगा तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 2 रखूँगा तो 3 + 4 गुणा 2, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। n बराबर यदि मैं 3 रखूँगा तो कितना आ जाएगा a3 बराबर 3 + 4 गुणा, यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा 3, तो 4 × 3 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। तो इस तरीके से आप आगे तक जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये
इस प्रकार से बनेगा। कैसे बनेगा? ये बनेगा 7 फिर 11 फिर 15, इस तरीके से आगे तक चलता जाएगा। अब ये चेक करेंगे कि ये AP बनाता है या नहीं। उसके लिए सार्वंतर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सार्वंतर। ये कैसे निकलता है? ये निकलता है A2 माइनस का A1, A2 माइनस का A1, और निकलता है A3 माइनस का A2। ये भी कर सकते हैं। तो दोनों को चेक कर लेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं। A2 माइनस का A1 करेंगे तो 11 माइनस का 7, A3 माइनस का A2 करेंगे तो 15 माइनस का 11। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? बताइए, 4 ही तो बचेगा। और 15 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। मतलब कि सार्वंतर बराबर आ रहा है। इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 है, तो यहाँ पर ये AP बनाएगा। अतः यह AP बनाता है। अतः यह AP का ही रूप है। AP का ही क्या है? रूप है। AP का ही क्या है? ये रूप है। क्या हो जाएगा? AP का ही रूप हो जाएगा। अतः अब ये AP बना गया तो यहाँ पर 15 पदों का आपको योग चाहिए। 15 पदों का क्या चाहिए? योग। तो यहाँ हो जाएगा S15। S15 आपको निकालना है तो हम पहले सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र हो जाएगा SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 गुणा D। ये क्या होता है? सूत्र होता है। अब यहाँ पर N की जगह 15 आपको रखना है। N की जगह क्या रखेंगे? यहाँ पर 15। तो ये हो जाएगा S15 बराबर हो जाएगा 15/2। N की जगह 15 रखेंगे ना, तो 15/2 इंटू 2A। A का मान कितना है? A का मान कितना है यहाँ पर? 7। A का मान कितना हो जाएगा? 7 प्लस N का मान 15, 15 माइनस का 1, और D का मान कितना है? D का मान अभी अभी हमने निकाला है, कितना है ये? 4। कितना है ये? 4। बस इसके अंदर आपको मान रखना है, तो रखेंगे। देखिए S15 बराबर हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा यहाँ पर 14 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा वो देखेंगे। तो इसका आंसर देखिए कितना आएगा। इसको आपको हल करना है, बस आंसर आपके सामने होगा। 4 चौको 16 और 4 एकम 4 और 1 5। बस इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 15/2 गुणा, इसमें हो जाएगा 6 4 10, हासिल हो जाएगी 1, 6 1 7 70, तो ये 35। अब यहाँ पर देखिए 15 को जब 35 से आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15 5 75, हासिल हो जाएगी 7। उसके बाद में देखिए 15 थी 45, और 45 में 7 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52। तो 15 पदों का जो योगफल आएगा वो 525 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल भी इसी तरीके से हल करेंगे। Nवां पद आपको दिया गया है, इसकी AP आपको बतानी है कि ये AP बनाता है या नहीं बनाता है। उसके बाद में क्या करेंगे? N पदों का योगफल, मतलब 15 पदों का योगफल आपको जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वही करेंगे हल कैसे करेंगे? सबसे पहले आप N बराबर 1 रखेंगे, फिर N बराबर कितना रखेंगे? 2, फिर N बराबर कितना रखेंगे? 3। तो वो हम यहाँ पर रख देते हैं। देखिए N बराबर जैसे हम 1 रखेंगे तो 1 रखने पर यहाँ पर देखिए पहला पद आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पर 9 माइनस का 5 1, तो ये हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा तो 4। फिर हम दूसरा पद निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 5 गुणा 2, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 1। तीसरा पद की बात करेंगे तो 9 माइनस का 5, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, 5 3 15, 15 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 6। कितना आ जाएगा? माइनस का 6 आ जाएगा। अब तीनों पद हमने निकाल लिए हैं, तो ये इस तरीके से आएगा 4 माइनस का 1 माइनस का 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आगे तक चलता रहेगा जैसे जैसे हम N के मान लेंगे तब। अब ये चेक करेंगे कि ये AP बनाता है या नहीं। उसके लिए दोस्तों सार्वअंतर आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सार्वअंतर। सार्वअंतर निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस का A1, या फिर दोस्तों आप A3 माइनस का A2 भी निकाल सकते हैं। ये दोनों आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए A2 माइनस का A1 करेंगे तो माइनस का 1 में से माइनस का 4 घटाएंगे, ये बराबर आना चाहिए। A3 माइनस का A2 मतलब माइनस का 6 में से माइनस का 1 घटेगा, इसका मतलब ये है। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 5, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 6 प्लस का 1 बराबर माइनस का 5। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो मतलब दोनों बराबर है। तो सार्वंतर कितना आ जाएगा? माइनस का 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 5। तो यहाँ पर जो है D का मान आ गया, पहला पद दूसरा पद आ गया। अब यहाँ पर सार्वंतर दोनों तरफ बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये AP बनाता है। ये क्या बनाता है? AP का ही रूप है। यह AP का ही रूप है। अतः अपन को 15 पदों का योगफल चाहिए। 15 पदों का योगफल चाहिए तो SN बराबर क्या होता है? N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, यही तो होता है। तो
आपको तो n की जगह 15 रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है यदि AP बनाता है आपको दर्शाना है, फिर बाद में 15 पदों का आपको क्या करना है, योग भी ज्ञात करना है। तो n की जगह पर 15 रख दो, जहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। a का मान पहला पद कितना है 4, प्लस n का मान हो जाएगा 15 माइनस का 1, और d का मान कितना है माइनस का 5। इसको हल करना है बस। 15/2 ये हो जाएगा 4 दूनी 8, प्लस ये 14 को आपको -5 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा माइनस का 70 आ जाएगा, माइनस का 70 आ जाएगा। बस इसको हल करना है। ये हो जाएगा दोस्तों 15/2 गुणा माइनस का कितना आ जाएगा 62, तो 2 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 2 3 6, 2 एकम 2 31, तो माइनस का 31 को 15 से गुणा करना है, तो माइनस में उत्तर आएगा 15 एकम 15, और हासिल 1 हो जाएगी, 15 थी 45 और 1 46, तो माइनस का 465 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने टोटल जो है 10 के 10 प्रश्न यहाँ पर करवा दिए हैं। इसके अंदर 20 प्रश्न दिए गए हैं। यदि मैं टोटल 20 प्रश्न बताता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो मैं सेकंड पार्ट के अंदर जो बचे कुछ सवाल हैं 10 प्रश्न और बच रहे हैं उसके, वो सारे के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अगली वीडियो में हम पार्ट 2 के अंदर करने वाले हैं। तो ये 10 प्रश्न जो है आपको अभी से तैयार करने हैं, कौन कौन से फॉर्मूले कौन कौन से सूत्र यहाँ पर काम आए हैं, सारे के सारे इनको आप देख लीजिए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।